पुणे से हैं, लखनऊ, मणिपुर, इम्फाल, ओहो, बॉम्बे, चेन्नई, अहमदाबाद, असम, ऑलमोस्ट हर जगह से हैं। काफी जगह से, और मतलब इंडिया के हर डायरेक्शन से लोग आए हुए हैं। चंडीगढ़, दिल्ली। बहुत अच्छा लगता है जब अब सब ऐसे ज्वाइन करते हैं, आते हैं सीखने के लिए। देखती हूँ कि इतने लोगों को इतना इंटरेस्ट है इन चीजों में, सीखना चाहते हैं, खुद की हेल्प करना चाहते हैं, दूसरों की हेल्प करना चाहते हैं। ये देख के बहुत अच्छा लगता है मुझे कि ऐसे अपना टाइम निकालते हैं। वो भी थोड़ा लेट भी होता है, 8 o'clock थोड़ा किसी किसी के लिए लेट हो सकता है, बट फिर भी आते हैं, ज्वाइन करते हैं। जितना भी टाइम लगता है उतनी देर बैठते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, सीखते हैं, ट्राई करते हैं। और कितने लोगों को रिजल्ट भी मिलता है। सो जयपुर, नहीं जापुर, सॉरी, चंडीगढ़ के। तो इंट्रोडक्शन तो दे रहे हैं सब, अपना इंट्रोडक्शन मतलब कहाँ से ज्वाइन हुए बता रहे हैं। तो इसमें से अकल्ट फील्ड में से भी होंगे काफी सारे लोग, जैसा कि सर जी ने बताया कि उन्होंने कोविड के बाद से करना शुरू किया है नॉल। तो अकल से हैं, प्रीति जी हैं, ओके। मैं जरा एक बात बता दूं, मेरे थ्रोट में थोड़ा प्रॉब्लम हो रखा है, कोल्ड हो गया है। तो थोड़ी सी तकलीफ भी हो रही है, और शायद उतनी वॉइस क्लियर नहीं आए। फिर भी मैं ट्राई करूंगी मैक्सिमम क्लियर रखने का। सूरत, गुजरात, ओके। मुंबई, अक्कल स्टूडेंट कोलकाता से आनंदिता जी, ओके। आनंदिता जी, अकल में क्या कर रहे हैं आप, मतलब आपने क्या सीखा है आसाम, मुंबई? नमस्ते मैम, राधे राधे। राधे राधे मैम। मैम मैं ऐसे 2-3 इयर्स से ये फील्ड में कुछ कुछ कोर्सेस करती रहती हूँ। जी। लास्ट आपका लास्ट जीबू वाला क्लास भी मैंने किया था। अच्छा, जीवो वाला हाँ। भी क्या था, ओके। हाँ, मैं कंटिन्यू नहीं किया था, अब जो एक दिन के लिए क्लास कराए थे वो किया हाँ। था। अच्छा। और तो अभी नॉट वाला भी मैं ज्वाइन। अच्छा, तो ये आप जो क्लासेस करते हैं, तो लाइक कुछ आगे भी करते हैं इसमें, या बस अपने अपने के लिए, खुद मैं के लिए? मैं घर से बाहर थोड़ा नहीं जा पाती हूँ क्योंकि मैं सिंगल पेरेंट हूँ और मेरे ओ। 2 बच्चे हैं और हम्म। मेरी ओल्ड मदर है। तो हम्म। उनको छोड़ के मैं ज्यादा कुछ नहीं कर पाती हूँ, पर जी। कोशिश कर रही हूँ। जी, आप एक। करते रहिए। और हाँ। सिंगल मदर हैं, कोई बात नहीं, आप बहुत स्ट्रांग हैं। यस और मैम। साथ साथ में आप जिसमें आए हैं ये बहुत हेल्प कर सकता है आपको। यस मैम, टू तो थ्री इयर्स जरूरी, से ये कर रही हाँ, हूँ, अच्छा जरूरी लग रहा नहीं है। है कि इसमें बाहर जाना ही पड़े। हम घर से भी बहुत सारी चीजें इसमें कर सकते हैं। बहुत सारे स्कोप्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए। इतने सारे अभी तो जो ये जो छोटे छोटे मोडालिटीज हैं, इसमें सीख के आप बहुत सारी चीजें, रेमेडियल चीजें कर सकती हैं। घर से यस। कर सकते हैं, कई सारी चीजें हैं जो आप बना के यू कैन गिव इट टू योर क्लाइंट्स, ऑनलाइन में डाल सकते यस हैं। मैम, वही तो कोशिश आप कर रही हूँ। ऐसे कर सकते हैं, और आपको काफी हेल्प करेगी ये चीज। तो आप जरूर इसको एज अ प्रोफेशन लेने के लिए देखिए, क्योंकि बहुत हेल्प करेगी आपको। यस मैम। तो थैंक चलिए, बहुत बहुत वेलकम। अजी मीरा जी, आपका हैंड रेज है, बताइए। एज अ प्रोफेशन मैंने आई एम रेकी ग्रैंड मास्टर फ्रॉम पंजाब, ओके। खन्ना, ओके। ओके। लामा फेरा मास्टर। मैं प्रोफेशनली एक हीलर हूँ। तो आज मैंने सडनली वैसे आपकी क्लास देखी तो मन में वैसे यूनिवर्स की तरफ से कह दो इच्छा हुई जी। कि इसको एक दिन ये क्लास लगाई जाए बस। जी, तो आज मैं बिल्कुल, अपनी क्लास बहुत ज्वाइन अच्छा कर किया रही कि हूँ। आपको यूनिवर्स ने मैसेज दिया और आपने उसको सुना और आए। क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं, जब तक उनको मैसेज नहीं आता या जब तक उनको कॉलिंग नहीं होती, नहीं आते। चाहे खुद के लिए सीखने आए, दूसरों के हेल्प के लिए सीखने आए, खुद की ग्रोथ के लिए करें, बट जब तक ऐसा कुछ होता नहीं है तब तक यहाँ नहीं आते। सी, हम लाइफ का इतना सारा मेजोरिटी टाइम निकाल देते हैं, फिर एक दिन रियलाइज होता है, फिर हम इसमें आते हैं। वही टाइम की कॉलिंग होती है हमारी, वही टाइम होता है हमारा। और जब इसमें कॉलिंग होती है तो ही हम आ सकते हैं, नहीं तो
बहुत चीजें आपके सामने से निकल जाएंगी और आप शायद नोटिस में भी नहीं आता। मैं भी मैंने जैसे ही एक्चुअली आपका मैसेज देखा, तुरंत मतलब अंदर से अट्रैक्शन हुई कि नहीं, मुझे ज्वाइन करना चाहिए। चलिए और बहुत बहुत सडनली कुछ थैंक यू। ऐसा होता है कि मैंने क्लासेस वो की, और अगर यूनिवर्स नहीं चाहता तो हमारे माइंड से स्किप हो जाता है, वो शेड्यूल स्किप हो जाता है। एग्जैक्टली आज वो एग्जैक्टली। बार बार मुझे रिमाइंडर आ रहा था, मुझे क्लास लगानी है, क्लास लगानी है। चलो और अच्छा किया नारायण की आपने। कृपा से वो शेड्यूल भी ऐसा, मेरे पास अभी एक 13 साल की बेटी है, और मेरे हम्म। पास अभी 1 साल की छोटी बेटी है मेरे पास, वो भी ओके। साल की हुई है। तो आज मेरा शेड्यूल अच्छा भी यूनिवर्स ने ऐसे प्लान किया कि वो खेल रही है, और तो मैं अपनी क्लास अटेंड कर रही हूँ। चलिए बहुत अच्छा है, बहुत बहुत वेलकम। थैंक यू। चलिए अच्छा है। थोड़े लोग हैं जिनके लिए ये नई चीज है, थोड़े लोग हैं जो ऑलरेडी अकल्ट में हैं, तो जो नए हैं उनको भी हेल्प करेगी, जो ऑलरेडी इसमें हैं उनकी भी हेल्प होगी। क्योंकि हमेशा जब हम अकल्ट में भी आते हैं तो नई नई चीजें सीखते रहते हैं, तो हमारी ग्रोथ भी होती रहती है, हम और ज्यादा नॉलेज गेन करते हैं, तो हमें और ज्यादा ग्रोथ भी मिलती है, और एक एक्सपेंशन होता है अपने माइंड का, अपने ब्रेन का, कि इतनी चीजें आती है। जितना ज्यादा आप सीखोगे उतना ज्यादा ट्रस्ट भी बिल्ड होता है, क्योंकि एक दो चीज सीख लिया तो शायद उतना भरोसा नहीं हो पाता है। जैसे जैसे आप, अरे इतनी चीजें होती है इसमें, हम इतना कुछ कर सकते हैं, जब ऐसे आप सीखते हैं तो ये सारी चीजें भी हमारे माइंड को आती हैं। मेरे कुछ स्टूडेंट्स भी हैं यहाँ पे। अलका मैम जो है वो मेरी स्टूडेंट है। पिछले फर्स्ट टाइम जब से कनेक्ट हुई थी तब से उन्होंने सारे क्लास लिए हैं। उनका भी काफी इंटरेस्ट दिखता है मुझे इसमें, और वो बिलीव भी करती हैं, वो ट्राई भी करती हैं, और उनको हेल्प भी होती है। तो उनका जो ये ट्रस्ट है, जो सरेंडर है, उनको बहुत हेल्प करता है। वो कहाँ भी होती है, कैसे भी टाइम निकाल के आती हैं, बिजी या थैंक रहती है यू। बट फिर भी आती हैं। राधे राधे, थैंक यू थैंक यू। हाँ। हमारा आपका रिश्ता ऊपर से बना है। शायद। शायद ऐसे ही आज जिन। ऐसा बैक टू बैक क्लास था, तो आज मैं भी ऐसा, मेरा सर्कमस्टेंसेस ऐसा फेवरेबल हो गया कि हम्म। आई कैन जॉइन। सो कल तो मुझे दिल्ली जाना है, लेकिन आज मैंने बोला कि चलो अभी बैठ जाती है। चलिए अच्छा किया। तो ये ऊपर वाले की कॉलिंग है कि जी बैठो। बिल्कुल बिल्कुल। या ना, या ना मैं बुला सकती हूँ ना आप लोग या आ सकते हैं जब तक ऊपर वाले की कॉलिंग ना हो। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे ही करके कितने लोग हम आपस में कनेक्ट होते हैं, जब इतने लोगों को देखते हैं तो हमारे को भी एक लगता है, पॉजिटिविटी आती है कि या चलो मैं अकेले नहीं हूँ, बहुत सारे लोग हैं लोग जो हैं इस इसमें फील्ड में। हैं, करते हैं, भरोसा करते हैं, काम करते हैं। तो वो पॉजिटिविटी भी आती है, एक ट्रस्ट बिल्ड होता है, और एक कम्युनिटी बिल्ड होती है कि ऐसे लोगों की अपनी एक कम्युनिटी, जब हम यहाँ आते हैं एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं, तो एक सबकी एक कम्युनिटी बिल्ड होती है, एक लाइक यस माइंड लोगों की। और जो यस। ऐसे भी बहुत हेल्प करती है, जैसे बहुत सारी चीजें हम एक दूसरे से सीख सकते हैं। आज मैं इस तरफ बैठी हूँ आपको सिखाने के लिए, बट आई एम 100% श्योर कि जितने भी लोग उस तरफ मेरे बैठे हैं उन सबके पास भी कुछ ना कुछ ऐसा है जो मैं सीख सकती हूँ। तो सही बात। ऐसा नहीं है कि कोई अभी सिखा रहा है तो उसको सब आ गया, वो सीखने का कभी खत्म नहीं होता, सीखना लिमिटलेस है। तो यू आर राइट। हो सकता है आज कुछ मैं भी आप लोगों से सीखूं। या हमेशा ही सीखती हूँ, मुझे तो कितने लोगों से वैसी वाइब मिल जाती है कि पॉजिटिविटी आ जाती है मुझे। अगर मैं थोड़ा लो फील कर रही होती हूँ तो भी कैमरा के सामने आते ही आई फील पॉजिटिव। इतने लोगों के फेसेस देख के बहुत अच्छा लगता है कि इतने लोग हैं जो इन चीजों में हैं, और मानते हैं, करते हैं, अपना टाइम, अपनी एनर्जी डालते हैं इसमें। बहुत बड़ी बात है ये, और ये सबके बस की बात नहीं है। नहीं है। हाँ, आते एड्स बहुत लोगों के पास जाते हैं। बहुत लोग हैं जिनके पास वो एड्स जाते हैं, हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ पीपल सी इट, बट यहाँ तक बस थोड़े से पहुंच पाते हैं, क्योंकि उनकी कॉलिंग नहीं है शायद। हम्म। उनके लिए शायद अभी थोड़ा और वक्त है। आएंगे शायद बाद में। तो आई थिंक ऑलमोस्ट हम बहुत सारे लोग आ चुके हैं, और हमारा एक 15 मिनट्स भी निकल चुका है, तो बेटर होगा कि अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं। एंड में या बीच में हम थोड़ा सा इंटरेक्ट भी करेंगे। मैं क्लास स्टार्ट करती हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। और एक चीज, ऐसे तो नहीं है तो भी चलेगा, बट अगर 2 मिनट का टाइम चाहिए तो प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी आप लोगों के पास घर में थ्रेड है, हर एक घर में होता है आई थिंक, और अगर अपने साथ लाके रख सकते हैं तो जब मैं बताऊंगी तो शायद आपको वो हेल्प करेगा नोट बनाने के लिए। नहीं
तो आप बाद में भी बना सकते हैं, साथ के साथ बनाना चाहते हैं तो साथ में भी बना सकते हैं। मैं आज 2-3 नॉट बनाना सिखाऊंगी। तो कोई भी थ्रेड मौली रहता है, कलर से मतलब नहीं है। ये आप प्रैक्टिस के लिए, सीखने के लिए करेंगे तो कलर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे इसमें कलर भी मैटर करता है। बट अभी के लिए कलर से इट्स ओके, वी कैन स्किप द कलर। ये जस्ट हमारी क्लास है तो इसमें हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अगर आप 1 मिनट का टाइम लेके अगर आप लोग कोई लाना चाहते हैं तो लेके आ जाइए, नो प्रॉब्लम। मैम मैं पहली बार इस क्लास से जुड़ी हूँ आपसे। जी। मुझे कुछ पता ही नहीं है। अच्छा। पहली बार आपसे जुड़ी हूँ। कोई बात नहीं मैम, हम सब एक न एक दिन कहीं ना कहीं फ्रेशर ही होते हैं जब कुछ पता नहीं होता हमें। आप जुड़े, ये बड़ी बात है। मेरा भी सौभाग्य आपसे जुड़ी हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू। मुझे सूर्यकांति मैम दिखे थे, अब नहीं दिख रहे। सूर्यकांति मैम, आर यू देयर? हाँ। ओके। मुझे आप दिखे थे, फिर नहीं दिख रहे थे। Namaste, ma'am. Namaste, ma'am. नमस्ते, नमस्ते मैम। Missed the three classes at आई last नो। classes I missed, ma'am. Unable to रिकॉर्डिंग, attend. ये रेफर्ड रिकॉर्डिंग देखी आपने? Yeah, recording. I'm everything. I'm noting down. हम्म। Actually, a bit slow because I have to. I have to do lot of work मैंने with ऐसे तो पीडीएफ पूरा ही दे दिया था the तो। PDF. लेकिन मुझे तो practice करने के लिए लिख रही हूँ। वो तो once I write it, it will get into my mind. That's it. हाँ, दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू। जब आप एक बार लिखते हैं खुद से तो इट गेट्स Yeah, इनटू योर माइंड, माइंड आपका रजिस्टर करता है उसको। तो yeah, लिख ma'am. तो जरूरी होता ही है। अच्छी बात है कि आप लिख रहे हैं। और So that चलिए। I could practice the Zebu symbols also, ma'am. We get a practice now. यस, That's उसको प्रैक्टिस करिएगा। स्टार्ट, किसी दिन आपको कोई सिंबल बनाना है उससे पहले उस पे जरूर फिंगर ट्रेसिंग से प्रैक्टिस करिए। yeah, ma'am. Thank you. वेलकम मैम। तो अब मैं कर रही हूँ सबको म्यूट, हम क्लास स्टार्ट करेंगे। और क्लास स्टार्ट, बीच बीच में मैं अनम्यूट कर दूंगी। आप लोग कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। आई थिंक आपके पास ऑप्शन होगा अनम्यूट करने का, तो क्लास में। हेलो। ओके, कैसे करोगे बेटा? चलिए फिर आज का क्लास स्टार्ट भेज करते दिया हैं। आपने? सबसे पहले मैं आप सबको थैंक यू बोलूंगी इस क्लास में ज्वाइन करने के लिए, यहाँ आने के लिए। आई होप कि आप जो सोच कर आए हैं आज मैं उसको पूरा कर पाऊँ। आपकी कोई भी एक्सपेक्टेशन हो जो लेकर आप यहाँ आज आए हैं तो मैं उसको फुलफिल कर पाऊँ। मुझे नहीं पता है कि इतने लोग आए हैं, कि, किसकी क्या एक्सपेक्टेशन है, बट एक जनरल ग्राउंड पे मैं जरूर ट्राई करूंगी कि मैक्सिमम लोगों की या सभी की एक्सपेक्टेशन पूरी हो। और मैं क्लास स्टार्ट करने से पहले हम एक छोटा सा प्रेयर कर लेते हैं। लोग अपने अपने भगवान को याद कर लीजिए जिनको भी मानते हैं कि आज की क्लास आपको कुछ अच्छा देकर जाए। तो हम सबका इंट्रोडक्शन तो हो ही गया है। मेरा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम अनुराधा है और मैं हैदराबाद में रहती हूँ। कुछ सालों से मैं अकल्ट में आई, पहले मैं नहीं थी। और मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, प्लस मल्टी मोडालिटीज एक्सपर्ट हूँ। ऐसे जो रेमेडियल जितनी भी कोर्सेज होती है ना, उसमें काफ़ी सारे कोर्सेज मैंने किए हैं और मैं कराती हूँ, क्लासेस लेती हूँ, कंसल्टेंसी भी देती हूँ। बाय प्रोफेशन मैं स्कूल में काम करती थी। आई यूज टू बी प्रिंसिपल। और बिकॉज ऑफ दैट मेरा थोड़ा सा एजुकेशन की तरफ थोड़ा सा हमेशा झुकाव रहता है। तो मुझे कंसल्टेंसी होती है, आती है, करती हूँ।
बट मेरा हमेशा ज्यादा इंटरेस्ट जो रहता है वो पढ़ाने की तरफ रहता है। बहुत सालों तक स्कूल में थी मैं, तो वो आदत हो गई है शायद। तो इसी वजह से मैं टाइम टू टाइम क्लास करते रहती हूँ कि मैं कुछ सिखा पाऊँ। तो इसी इन्हीं मल्टी मोडालिटीज में से एक जो है वो है थ्रेड नॉट मैजिक। अब थ्रेड के बारे में तो हम सब ने सुना ही होगा, थ्रेड कोई नई चीज नहीं है। बहुत सारे लोगों को मैं देखती हूँ, वो कम से कम वो रेड थ्रेड तो जो कलावा होता है वो बांधते ही बांधते हैं। टेम्पल जाते हैं या घर में पूजा भी होती है तो पंडित जी भी सबसे पहले वो थ्रेड बांधते हैं। वो प्रोटेक्शन के लिए बांधी जाती है। सो वो तो एक चीज है, वो बांधी जाती है। उसके अलावा थ्रेड से हम कितनी चीजें कर सकते हैं। लाइफ की ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, ऐसी कोई मैनिफेस्टेशन नहीं है जिसको हम पूरा नहीं कर सकते, ऐसी कोई चीज नहीं है जो हम पा नहीं सकते। एक एक थ्रेड में उतनी ताकत है, उतनी शक्ति है, उतनी एनर्जी है। अब हर टाइप के प्रॉब्लम के लिए, हर चीज के लिए अलग। अब यही टेक्निक यही है इसमें कि आप किस चीज के लिए कौन सा कलर लेंगे, कौन सा थ्रेड लेंगे, कितने नॉट लगाएंगे उस पे। जब आप नॉट लगा रहे हैं तो आप क्या करेंगे, कैसे उसको एक्टिवेट करेंगे, उसके बाद उसको यूज कैसे करेंगे, उसके बाद आप उसको डिस्कार्ड कैसे करेंगे। ये सारी चीजें हैं जो सीखने की होती है। तो हम आगे सीखेंगे आज 1 घंटे में। ऑलमोस्ट 1 घंटे का टाइम होगा हमारे पास, जिसमें हम ये सारी चीजें भी प्रैक्टिस करें। 2-3 प्रैक्टिस बताऊंगी और थ्रेड के बारे में भी कुछ इंफॉर्मेशन दूंगी। एक्चुअली ये इतना बड़ा है, इतनी चीजें हैं इसमें करने के लिए कि ये 1-2 घंटे के वेबिनार में तो शायद नहीं हो पाए। जितना हो सकेगा मैं जरूर करूंगी। और आप आज यहाँ से कुछ, इतना तो प्रॉमिस सबको करती हूँ कि आज आप यहाँ से कुछ ना कुछ तो जरूर सीख कर जाएंगे। भले ही आप आगे की क्लास में जितने भी लोग आए ना आ पाए किसी भी रीजन से, बट यहाँ से भी आज काफी कुछ लेके जाएंगे आप। लाइफ के ऑलमोस्ट जो आपके मेन प्रॉब्लम्स होते हैं उसका सोल्यूशन तो शायद मैं आज दे ही दूंगी आपको, जो है हेल्थ, मनी, रिलेशनशिप। तो वो मैं दे ही दूंगी, ताकि आगे अगर किसी भी रीजन से आप क्लास में नहीं आ पाए तो कम से कम आज की इस क्लास से आपको कोई बेनिफिट मिल जाए और आप कुछ कर पाए। अभी थ्रेड के बारे में जैसा कि मैंने कहा कि ये कोई नई चीज नहीं है, ये हजारों साल पुरानी चीज है। हाथ में हम धागा बांधते हैं, और सिर्फ इंडिया में नहीं, बहुत सारे अलग देशों में भी थ्रेड नॉट मैजिक को बहुत बिलीव किया जाता है। बहुत बहुत सालों पहले से चल रहा है ये। और अगर इसके बारे में अगर ज्यादा मतलब इसका रेफरेंस देखना है तो इवन ऋग्वेद एंड अथर्ववेद में भी थ्रेड का जिक्र है, इस थ्रेड नॉट मैजिक का जिक्र है, वहां पे भी है। तो ये नई चीज नहीं है, ये कोई मॉडर्न चीज नहीं है। बस यही है कि टेक्नोलॉजी के आने से चीजें हम तक अब पहुंच रही हैं। पहले पहुंच नहीं पाती थी, हम इतना एफर्ट नहीं डालते थे कि हमें जाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, बुक्स कहाँ मिलेंगे, सिखाने वाले भी बहुत कम होते थे। तो अभी ये सब कुछ इतना ज्यादा हमारे सामने इसलिए आता है थैंक्स टू टेक्नोलॉजी। उसकी वजह से हम सब जहाँ पे भी हैं वहां से बैठ के अपने नॉलेज एक्सचेंज कर सकते हैं, चीजों को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, अवेयरनेस ला सकते हैं। तो इसी तरह से अब चीजें काफी सामने आ रही हैं। अभी मैं बताऊं कि ये इतना पुराना कल्चर है, वो तो बताइए मैंने कि हमारे वेदों में भी इसका जिक्र है। और ये क्रॉस कल्चर चीज है, ऐसा नहीं कि कुछ धर्म के लोग ही इसको मानते हैं। ये दुनिया भर में कई कंट्रीज में भी इसको माना जाता है। इजिप्ट में मानते हैं, सेल्टिक सिविलाइजेशन में जो यूरोपियन पीपल, मिडिल यूरोपियन पीपल वो मानते थे इनटू इन दैट रोमन पीरियड ऑफ टाइम। एंड अभी भी काफी चलता है। सो थ्रेड में एनर्जी होती है, वो एनर्जी हम ही उसमें डालते हैं, हमारी ही एनर्जी हम थ्रेड में डालते हैं। अब उसको हम कैसे डालते हैं, उसको कैसे हम लॉक करते हैं कि हमारी मैनिफेस्टेशन जो हम चाह रहे हैं वो हो जाए, यही होता है इसमें सीखना। अब थोड़ी चीजें हैं इसमें जो ध्यान रखने की होती है कि कैसा थ्रेड लेंगे हम। थ्रेड जो है वो नेचुरल होना चाहिए, लाइक कॉटन का हो या सिल्क का हो।
अननेचुरल आर्टिफिशियल चीजों से आजकल तो बहुत सारी चीजें बनती है, तो कोई भी आर्टिफिशियल मीडियम अगर यूज किया गया है उस थ्रेड में, तो वो थ्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि वो थ्रेड काम नहीं करता है, वो एनर्जी को होल्ड नहीं कर सकता है। तो इस वजह से अगर वैसा कोई थ्रेड आप यूज कर लेंगे तो आपकी चीजें पूरी नहीं होंगी। तो इसीलिए नेचुरल थ्रेड लेना है, कॉटन या सिल्क, ठीक है, क्योंकि ये एनर्जी कंडक्टर बन जाता है हमारे लिए। ठीक उसी तरह से जैसे हमारे घर में जो वायरिंग होती है, तो वो वायर, कॉपर वायर कंडक्ट करता है ना हमारी इलेक्ट्रिसिटी को, द सेम वे में ये मटेरियल के थ्रेड लेंगे, वो हमारा एनर्जी कंडक्टर बन जाता है। बिल्कुल नेचुरल चीजें लेनी है। और यहाँ तक के क्लियर था कि थ्रेड के बारे में क्लैरिटी आई कि ये कोई नई चीज नहीं है, पुरानी चीज है और काफी टाइम से चल रही है। साइंटिफिक रीजंस भी हैं इसमें, जिसका मैं जो मेरा क्लास होगा, मैं उसमें हर एक जो चीज आपको मैं बताऊंगी उसका साइंटिफिक रीजन भी आपको दूंगी कि साइंटिफिकली कैसे। तो जो लोग बहुत ज्यादा ऐसी चीजों में ना मान के साइंस में ज्यादा बिलीव करते हैं, उनके लिए भी होगा कि ये साइंटिफिकली कैसे ये काम कर रहा है। ये चीजें भी बताऊंगी मैं क्लास में। तो चलिए हम आप सब लोग फोकस करिए स्क्रीन पे। आई होप मेरा स्क्रीन क्लियरली एंड सही से विजिबल है आप सबको। मैं आज अभी आपको पहली रेमेडी दे रही हूँ, जो है रिलेशनशिप एंड लव थ्रेड, ठीक है। अब रिलेशनशिप में आपको जो भी चाहिए, रिलेशनशिप बनाना है, बना हुआ रिलेशनशिप को अच्छा करना है, लव अट्रैक्ट करना है, सही पार्टनर अट्रैक्ट करना है, जो भी चाहिए आप उसके लिए ये थ्रेड यूज कर सकते हैं। अब ये थ्रेड कैसा लेंगे हम? रेड कलर का थ्रेड लेंगे, एंड पिंक भी ले सकते हैं, बिकॉज रिलेशनशिप के लिए रेड एंड पिंक कलर होता है। तो आप या तो रेड लेंगे या तो पिंक लेंगे। और एक दिया चाहिए होगा, अगर दिया नहीं है तो कपूर, कैम्फर भी चलेगा, ठीक है। अब थ्रेड कैसे लेना है हमें? जैसे ये थ्रेड लिया, थ्रेड का साइज क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ, ये जहां से हमारा पाम शुरू होता है यहाँ से मेजर करेंगे और मिडिल फिंगर के एंड तक वो साइज की थ्रेड लेंगे हम। साइज वो होगा, बेसिकली मैं वो साइज बता रही थी कि वो साइज की हम थ्रेड लेंगे। रेड या पिंक, मेरे पास ये रेड एंड येलो का है, रेड या पिंक कलर की थ्रेड लेंगे। अपने पार्टनर का भी सेम मेजरमेंट से उनका भी लेंगे, दोनों लोगों का चाहिए होगा इसमें, आपका चाहिए होगा और पार्टनर का चाहिए होगा, ठीक है। अब क्या करना है, अपनी इंटेंशन के साथ, जिस समय आप नॉट बना रहे होते हैं उस समय आपको उस थ्रेड में वो इंटेंशन डालनी है कि आप क्या चाह रहे हैं। रिलेशनशिप में कई चीजें होती है, तो व्हाट इज योर वांट इन दैट, क्या आपको क्या चाहिए जिसके लिए आप ये थ्रेड बना रहे हैं। अब जब हमने थ्रेड ले लिया, ये थ्रेड हो गया। वन नॉट वी विल पुट द एंड ऑफ वन साइड, एक तरफ जो लास्ट में, लास्ट का जो होगा, लास्ट में एक नॉट लगाएंगे, ठीक है। दूसरे एंड पे भी एक नॉट लगाएंगे, दो नॉट लग जाएंगे दोनों साइड्स को, बोथ एंड पे, ठीक है। उसके बाद तीसरा नॉट इसके मिडिल में लगाएंगे, थ्रेड के मिडिल में एक और नॉट आएगा, मिडिल ऑफ द थ्रेड वन मोर नॉट। सो ऐसे करके इसमें तीन नॉट आ जाएंगे, एक यहाँ और एक मिडिल में, ठीक है। अब ये हमारे, और इसके साथ हम इंटेंशन देंगे, जब नॉट लगा रहे हैं तो इंटेंशन भी देंगे हम इसको कि ये नॉट हम किस लिए लगा रहे हैं। उसी एनर्जी को वो लॉक करेगा नॉट। नॉट जो है वो ना तो बहुत लूज होना चाहिए ना ही बहुत टाइट होना चाहिए। अगर बहुत टाइट होता है तो एनर्जी वहीं पे स्टक हो जाती है, फ्लो नहीं करती, और बहुत लूज होता है तो भी एनर्जी को वो होल्ड नहीं कर पाता है। तो इसलिए नॉट जो है वो ठीक ठीक टाइप से टाइट करेंगे, नीदर वेरी लूज नॉर वेरी टाइट। यहाँ तक के क्लियर है? मैम जी बोलिए। जय माता दी मैम। जय मैम ये माता दी। दोनों थ्रेड इकट्ठे करके नोट लगानी है यस, आपके अपना और आपके कलर। पार्टनर के, थैंक यू मैम। और मेजरमेंट भी दोनों के हाथ का लेना है। जी मैम। जी।
जी भारती जी बोलिए, कुछ आपका हैंड रेज है। हेलो मैम, मेरा ये हेलो। पूछना था कि जैसे आप 3 नोट्स लगा रहे हो तो हम्म। हर एक नोट पे अलग अलग इंटेंशन रहेगी या एक नहीं ही नहीं इंटेंशन? नहीं, एक ही इंटेंशन। एक थ्रेड को एक ही इंटेंशन दे सकते हैं। ओके मैम, थैंक ओनली वन यू। इंटेंशन। एक ही इंटेंशन होगी और नॉट लगाने के टाइम वो इंटेंशन आपको देनी है। ठीक है, और एक ही इंटेंशन तीनों नोट पे लगेगी। ठीक है। अभी इसके बाद जो मैंने बोला था कि दिया होगा या कैम्फर जला लेंगे, और मैम अगर पार्टनर साथ में नहीं होता है तो? पार्टनर साथ में नहीं होने का मतलब रीजन मैम, आई मीन। वो छोड़ के दूसरे के पास चले गए, अभी आप वापस उनका साथ जीने के लिए कुछ करना है तो इसमें कर सकते हैं क्या? ये बेसिकली है तो पार्टनर, दोनों पार्टनर का साथ करने का। बट इन केस ओके। अगर, क्योंकि ये लव एंड रिलेशनशिप का ही है, तो अगर कोई पार्टनर, अगर किसी का पार्टनर उनके साथ नहीं रहता या अभी शादी नहीं हुई है या कोई भी चीज है तो कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। आप अपनी इंटेंशन वही डालिए कि अब वो तो आपके साथ अगर नहीं है, या जो भी है जिनके साथ भी, जिसका भी है ये नहीं है, तो आप वही इंटेंशन डालेंगे कि वो वापस आ गए, आपके साथ ओके। रह रहे हैं। वैसे इंटेंशन डाल के ये नॉट्स लगाइएगा। इसके बाद जब ओके। मैंने बताया था कि आपको एक दिया या कैम्फर लेना है। ठीक है, उसको जला लेना है। अब इस जो आपने ये नॉट वाले थ्रेड बना लिए हैं, उसके ऊपर, उस दिए या कैम्फर के ऊपर 7 टाइम्स क्लॉकवाइज घुमाना है। 7 टाइम्स क्लॉकवाइज। ओके, सीधे। ठीक है। 7 टाइम्स क्लॉकवाइज घुमाने के बाद इसको क्या करना है, आपको बांधना नहीं है, ये थ्रेड बांधना नहीं है। इसको अपने मैट्रेस के नीचे रखना है, जहां आप सोते हैं मैट्रेस के नीचे रखना है। ठीक है। और ये तब तक वहां रहने दीजिएगा जब तक कि चीजें ठीक ना हो जाए। इसके करने का जो डे है वो फ्राइडे को कर सकते हैं, संडे को कर सकते हैं, और अगर रिलेशनशिप में ज्यादा प्रॉब्लम है तो फुल मून के दिन करिए। उस दिन फुल मून होता है ना, तो इमोशनल एनर्जी बहुत हाई रहती है, तो फुल मून के डे कर ले सकते हैं। मैम थ्रेड पिंक या रेड दोनों में से कोई चलेगा? जी, थ्रेड पिंक या रेड दोनों में से कोई भी चलेगा। थैंक यू मैम। मैम अगर हस्बैंड, जैसे अभी किसी बहन ने सवाल किया कि भाई जी। हस्बैंड नहीं है या बाहर है जी, या नहीं साथ में रहते, तो उनकी नाप का थ्रेड हम कैसे लेंगे कि नहीं सिर्फ ऐसे ही? आपके नाप से बना लीजिए, सिर्फ आपका तो बना लीजिए। दोनों साथ? साथ में रहते हैं तो हो सकता है कि ऐसी कोई प्रॉब्लम हो कि अंडरस्टैंडिंग की कमी हो जा रही है, या ठीक झगड़े है। ज्यादा होने लगे हैं, कोल्डनेस फील हो रहा है रिलेशनशिप में, अब पहले जैसी वार्मथ नहीं रही, तो दोनों का बना लेंगे तो दोनों के ऊपर काम करेगा। अब वो चाह ही चुके हैं तो आप अपनी इंटेंशन से सिर्फ एक थ्रेड बनाइए, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है ना कि उनका भी आप अगर साथ नहीं रहते हैं तो देंगे नहीं। और अगर कहीं बाहर जगह रहते हैं, और कभी आते जाते तो होंगे ही, अगर कहीं बाहर रहते हैं तो उनके उस समय आप ले लीजिए, उनके हाथ का थ्रेड का एक मेजरमेंट रख लीजिए अपने साथ। नहीं तो एक ही थ्रेड से बना सकते हैं। बना सकते हैं। थैंक यू मैम। या, और मैम हम अगर कोई क्लाइंट के लिए कर रहे हैं तो वो अगर दूर रहते हैं तो उनके हाथों का नाप कैसे लेंगे? क्या पूछा मैम आपने? हाँ, हम अगर कोई क्लाइंट के लिए कर रहे हैं तो हम्म। वो अगर दूर रहते हैं तो उनके हाथों के नाप के नोट हमें भेजने होंगे, फिर हम? देखिए, अगर आप किसी और के लिए कर रहे हैं तो आप उनको गाइड करिए, अच्छा। क्योंकि अगर किसी और का रिलेशनशिप का बात है तो उसमें आपकी इंटेंशन आप कैसे डालेंगे, बेटर होता है रिलेशनशिप में ये करने में आप उनको गाइड करके बनाने के लिए बोलिए फिर, क्योंकि उनकी इंटेंशन जाएगी तो वो ज्यादा पावरफुल मैम होगी। जैसे कि मेरा पार्टनर था मेरे साथ 12 साल हम्म। से, लेकिन अभी किसी मतलब किसी थर्ड पार्टी की वजह से ही उसके साथ चला ही गया। मतलब हम्म। शादी वादी नहीं किए हैं लेकिन मुझे छोड़ दिए। तो ओके। उसके लिए भी एक सिंगल थ्रेड लेके मैं कर सकती हूँ ये चीज ना? हाँ, कर सकते हैं, कर सकते हैं। और दिया जलता हुआ रहेगा जिसमें हाँ सेवन हाँ। बार? हाँ, दिया जला के करना है, वो एनर्जाइज करेंगे हम थ्रेड को फायर से, ओके तो ओके मैम, इसलिए थैंक यू। दिया जलता हुआ रहेगा।
मैम फ्राइडे और कौन सी डे कर सकते हैं? फ्राइडे, संडे या फुल मून डे। अगर रिश्ते में ज्यादा प्रॉब्लम है तो फुल मून डे के दिन करिए, ज्यादा हेल्प करेगा, ज्यादा स्ट्रांग बनता है उस दिन का थ्रेड। बिकॉज मून जो है वो इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है, फ्लो को रिप्रेजेंट करता है। तो उस दिन की आपकी इमोशनल इंटेंशंस जो आप डालेंगे उसमें, वो ज्यादा एनर्जेटिक होगी। तो फुल मून डे वाले दिन करिए, नहीं तो फ्राइडे या संडे। ओके मैम मैम, दिए थैंक्स। के ऊपर क्लॉकवाइज रोटेट करना है या एंटी क्लॉकवाइज सेवन वापस टाइम्स रिपीट क्लॉकवाइज। करना है? क्लॉकवाइज। एंड मैम इवनिंग में ही करना है ऐसे? नहीं, टाइम कोई भी हो सकता है। कोई भी? ओके ओके। टाइम का कोई वो नहीं है, टाइम कभी भी वो आप अपने हिसाब से टाइम सिलेक्ट कर सकते हैं। मैम मैरिज के लिए भी कर सकते हैं? हाँ, मैरिज पार्टनर, के सही लिए? पार्टनर के लिए भी कर सकते हैं। लव अट्रैक्ट करने के लिए, पार्टनर अट्रैक्ट करने के लिए भी कर सकते हैं। मैम सेम प्रोसेस? सेम सेम, सब कुछ सेम होगा। प्रोसेस कुछ नहीं बदलता है, सिर्फ इंटेंशन बदलती है। तो जिसको जिस चीज के लिए चाहिए वो इंटेंशन डाल के बनाएंगे ये थ्रेड। प्रोसेस Mom, सेम can होगा। you use for attracting the love? यस, यू कैन। दिस इज फॉर रिलेशनशिप एंड लव. So both ways it works, to attract love also and to keep the relationship good also. Should we मैम have to रिश्ता सही होने के बाद cry में or थ्रेड should को we have to डिस्कार्ड keep कैसे under करना है? the pillow? uh, जो सवाल मैं रिक्वेस्ट करूंगी, म्यूट कर लेंगे क्या आप सब लोग? म्यूट कर लें प्लीज। हाँ। या आप क्योंकि ना म्यूट नहीं रहने से रावत नंदा। चलिए, मैंने म्यूट किया है बट आई थिंक अनम्यूट ऑप्शन हेलो है। जी। हेलो हेलो मैडम। हाँ सर, बोलिए। ये जो नॉट की प्रोसेस है, हम्म, एज ए ट्रीटमेंट दूसरे को नहीं बना के दे सकते हम, ये खुद के लिए दे सिर्फ है? सकते हैं, दे सकते हैं। बट क्या होता है ना इसमें, जैसे हेल्थ वाला है वो दे सकते हैं आप बना के। बट अच्छा लव ये एंड रिलेशनशिप वाले में क्या होता है ना, जिस इंसान का है, अगर वही करे तो अच्छा। क्योंकि अच्छा इंटेंशन जो है ना, यूनिवर्स वर्ड बाय वर्ड सुनता है। तो अगर बराबर आपने है। बोलने में कुछ वर्ड यहाँ का वहां आपसे हो गया, या आपने अपने तरीके से बोला, तो शायद वो उतना उनके लिए वर्क ना करे, शायद कुछ और मीनिंग हो जाए। तो बेटर होता है कि जहाँ रिलेशनशिप की बात है, प्यार की बात है, तो जिनका है वही करना हमेशा अच्छा होता है। वो अपनी अच्छा फीलिंग के साथ करेंगे उसको। जिसको कराना है उसने बोल के करना है या मन ही मन में करने को मन ही बोलना है? मन में उनको बोलिए अपना इंटेंशन। थ्रेड जी जब हाथ में जी पकड़ के गांठें डाल रहे हैं, तो अपनी इंटेंशन को जी मन ही मन में बोल लेने के लिए बोलिए। जी मैडम, जी मैडम, थैंक यू। हाँ। और जब मैंने बता दिया था कि थ्रेड को मैट्रेस के नीचे रखना है, हाथ में बांधना नहीं है इसको। अपने जहाँ आप सोते हैं बेड पे, उसके मैट्रेस के नीचे रख दीजिए। अब ये थ्रेड जो है, ये आप एक बार बनाया हुआ थ्रेड 1 साल तक यूज कर सकते हैं, मैट्रेस के नीचे रखा रहेगा वो। इसको एक 15 दिन में, 20 दिन में चेंज करने की जरूरत नहीं। ये मैक्सिमम है, बट मैक्सिमम 1 ईयर। अभी 1 ईयर तक आप मैक्सिमम रखेंगे, शायद उसकी जरूरत नहीं पड़ती है, उससे पहले आपकी चीजें हो जाएंगी। आपकी विश फुलफिलमेंट हो गई, उसके बाद आप इसको डिस्कार्ड कर दीजिए। सपोज आपने एक विश के लिए बनाई कि आप, सपोज आप, मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि मेरे पार्टनर मेरे साथ नहीं रहते हैं, वो वापस आ जाए और अब मेरे साथ रहें, मैंने या बोला ही था फिर राम तुम्हें। रह रहे हैं। तो अब ये विश बना के आपने ये मैट्रेस के नीचे रख दी। अब वो पार्टनर वापस आ गए, तो ये वाला थ्रेड आप डिस्कार्ड कर दीजिए, या तो पेड़ के नीचे दबा दीजिए, या फिर रनिंग वाटर में फ्लो कर दीजिए। और चाहिए तो उसके बाद फिर दूसरा आप बना सकते हैं कि हमारे रिश्ते हमेशा बहुत अच्छे रहते हैं, हम बहुत अच्छे से साथ रहते हैं, आपस में हमारा बहुत प्यार है, वो बोल के एक और बना के आप थ्रेड रख लीजिए मैट्रेस के नीचे। प्रॉब्लम नहीं है, उसको रहने दीजिए सालों। वो जब तक वहां रखा रहेगा, चीजें सही होती रहेंगी। तो इस टाइप की सिचुएशन में इसको ऐसे यूज करना होता है। ठीक है, क्लियर है? अगर कोई इंटेंशन आपने डाली वो पूरी हो गई, तो इसको डिस्कार्ड कर देंगे। ऐसी कोई इंटेंशन है जो वो ऑन गोइंग इंटेंशन है कि भाई हमारा रिश्ता हमेशा बहुत अच्छा चलता है, तो उसको बना के आप
रहने दीजिए, 1 साल तक आप मिनिमम मैक्सिमम रख सकते हैं। उसके बाद उसको डिस्पोज ऑफ करके फिर नया बना के रख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जितनी बार चाहें उतनी बार इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ एक बार काम करेगा, जब भी लगे तब मैम ये थ्रेड अलग अलग रहते हैं, इनको मिक्स करना पड़ता है। म्यूट कर दें। मतलब आपने कौन से जैसे अभी थ्रेड का? रेड और येलो कहा, रेड कहा मैंने, रेड या पिंक, एनी वन कलर। दिखा एक ही कलर। हाँ मैंने भी वही पढ़ा था पापा को। ये तो मेरा थ्रेड है, मेरे पास जस्ट मैं बताने के लिए ली थी, इसमें कोई रेड बात एंड नहीं, ये तो देखो स्कूल के लिए मैम आती किसी है, का मैम प्लीज आप सबको म्यूट कर कॉलेज के लिए तो दीजिए। कम आएगी ना, बहुत देखो आवाज पैंट। आ रही है किसी की। आप लोग म्यूट कर लीजिए। मैम थ्रेड मैम एक ही प्लीज आप रहेगा। म्यूट कर दें, आप म्यूट कर दें मैं सबको। कर रही हूँ, अनम्यूट कर ले रहे हैं। सब साथ में नहीं मत बात कीजिए ऑप्शन प्लीज। होता है, ऑप्शन होता है। अभी हो गया, अब नहीं कर पाएंगे। चलिए, हाँ, तो मैं बता रही थी कि मेरा सैंपल का थ्रेड है वैसा है, आपको सिंगल कलर लेना है, या तो रेड लीजिए या तो पिंक लीजिए, 2 ऑप्शन है कलर के। रिलेशनशिप के लिए किसी भी चीज में रेड या पिंक ही यूज करते हैं हम, तो यहाँ पे भी रेड या पिंक यूज करिए, ठीक है। अब ये इसमें जो ये 3 नॉट है, ये जो 3 गांठें हमने डाली है, वो हमारे 3 चक्रस को भी बैलेंस करता है, ठीक है। हमारा सेक्रल चक्र, देन हार्ट चक्र एंड थर्ड आई चक्र, उसकी वजह से चीजें अलाइन हो जाएंगी आपके रिलेशनशिप से। ये ऑलमोस्ट ये सारी आपके इंट्यूशन से, आपके अवेयरनेस से, आपके हार्ट चक्र तो इन्हीं चीजों के लिए, इमोशन से, तो ये 3 चक्र पे ये काम करता है, ये 3 नॉट। इसीलिए 3 नॉट लगाते हैं, इन तीनों चक्रास को भी बैलेंस करता है ये। ओके, इसमें अब थोड़े डूज एंड डोंट्स हैं, ठीक है। मैं वो भी बता देती हूँ। डूज क्या है? इसको प्राइवेसी में करना है, किसी के सामने नहीं बनाना है। किसी और को, वो आप जब कर रहे हैं ये रिचुअल, तो कोई और आपको देखे नहीं, ठीक है। जब बना रहे हो तो मन के अंदर हलचल नहीं होनी चाहिए, वो एंजाइटी नहीं होनी चाहिए, परेशान होके नहीं बना रहे हैं, बहुत मतलब बहुत जल्दीबाजी में नहीं बना रहे, तो बहुत काम डाउन होके बनाना है इसको, ताकि वो आप फील कर सके अपने रिश्ते में भी। तो इसलिए काम माइंड से बनाना है, किसी के सामने नहीं बनाना है, बिल्कुल कोई वहां होना नहीं चाहिए जब आप बना रहे हैं इसको। जब आप कर रहे हैं जल्दीबाजी में, बोल दिया मैंने कि नहीं बनाना है, एक धागे में एक ही इंटेंशन डालेंगे। ये हर बार हर थ्रेड पे एप्लीकेबल होगा कि हम एक धागा जो बना रहे हैं, जिस भी पर्पज से बना रहे हैं, उसमें एक ही इंटेंशन जाएगा, मल्टीपल इंटेंशंस नहीं डालेंगे, नहीं तो धागा काम नहीं करेगा। सो 1 थ्रेड 1 विश, ठीक है। चलिए, मुझे थम्स अप दे के बता दीजिए, रिएक्शन वाला या कैमरे पे, कि ये वाली रेमेडी जो भी मैंने आपको बताई वो क्लियर है आपको, इसमें कोई डाउट नहीं है, सब कुछ क्लियर है। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। दूसरा जो थ्रेड बता रही हूँ मैं, वो ईविल आई का बता रही हूँ, प्रोटेक्शन थ्रेड, ईविल आई एंड प्रोटेक्शन थ्रेड। ये हम अपने लिए यूज कर सकते हैं, दूसरों के लिए भी कर सकते हैं। जैसे लगता हो कि नजर लग गई है, बार बार काम रुक जाता है, हेल्थ अच्छी नहीं रहती, ऑन एंड ऑफ हेल्थ में प्रॉब्लम आ रहे हैं, कुछ ना कुछ इश्यूज आते रहते हैं, हैवी फीलिंग होती है, जिसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं कि कुछ फील तो हो रहा है बट वो क्या है पता नहीं, समझ नहीं आ रहा है, बट कुछ अजीब सा फील हो रहा है। तो ऐसी कोई चीज अगर आप फील करते हैं तो उसके लिए ये थ्रेड बना सकते हैं। इस थ्रेड में सिर्फ चाहिए हमें एक ब्लैक कलर का थ्रेड, ठीक है, और दूसरा कुछ नहीं चाहिए। इसको हम इस थ्रेड को बनाने के लिए इसमें ब्लैक थ्रेड में हम 7 नॉट्स लगाएंगे। 7 नॉट्स एकदम नजदीक नजदीक नहीं लगाएंगे, हर नॉट के बीच में 1 फिंगर का गैप देंगे, ठीक है। एक नॉट बनाया, जैसे देखिए अभी जैसे मैंने ये एक नॉट बनाया, ठीक है, दूसरे नॉट के बीच में 1 फिंगर का गैप देंगे, वहां पे फिर दूसरा नॉट बनाएंगे,
ऐसे ही करते करते हम 7 नॉट्स बनाएंगे 1 1 फिंगर के गैप पे, ठीक है? एकदम नजदीक नजदीक नॉट्स नहीं होने चाहिए। अब इसमें हर नॉट पे आप अपनी इंटेंशन बोल रहे हैं, एक ही इंटेंशन है जो हर नॉट पे आप बोल रहे हैं, ठीक है? और हर बार उस पे ब्लो कर रहे हैं, ऐसा फूक रहे हैं, ठीक है? मुझे जिसकी भी नजर लगी हो या मेरे साथ जो भी ऐसा किसी ने कुछ किया हो या हुआ हो, तो वो सब चीजें खत्म हो गई, अब कुछ भी नहीं है ऐसा। जो भी आपको इंटेंशन देना है, एक बार नॉट, एक नॉट लगाया, वो इंटेंशन मन में बोल रहे हैं, ब्लो करना है। फिर दूसरा नॉट लगाया, वही इंटेंशन को फिर रिपीट कर रहे हैं, फिर ब्लो करना है। ऐसे करके 7 नॉट्स बनेंगे एंड 7 टाइम्स आप ब्लो करेंगे उसको, ठीक है? अब इसे आपको कहाँ पहनना है? ये पहनना है हमें, ये हमारे साथ रहना चाहिए। तो या तो आप गले में पहन सकते हैं, और इस थ्रेड के लिए कोई ऐसा पर्टिकुलर साइज नहीं है, अकॉर्डिंगली आप कहाँ पहनने वाले हैं उसके हिसाब से साइज ले लीजिएगा। इसमें कोई ऐसा साइज नहीं है कि ये हाथ से लेना है, तो कोई भी साइज का थ्रेड लेना है। अब इसको पहनना कहाँ है? या तो अपने गले में पहनना है या लेफ्ट हैंड रिस्ट पे बांधना है। क्लियर है पहनने का? गले में पहनना है या रिस्ट में बांध, लेफ्ट हैंड के रिस्ट में बांधना है। अभी इसको चेंज करना है, इसका मैक्सिमम 21 डेज। 21 डेज के बाद आप इसको डिस्कार्ड कर देंगे, और नया अगर लग रहा है कि अभी भी, या तो प्रोटेक्शन तो हमेशा ही चाहिए, आप हमेशा भी पहन सकते हैं, बट फिर भी अगर आपको आगे फिर पहनने का है, ऐसा लग रहा है कि मैं पहनूं, तो आप फिर से बना के पहनिए। लग रहा है कि नहीं मुझे जरूरत नहीं है, तो नो प्रॉब्लम, उसको डिस्कार्ड कर दीजिए और छोड़ दीजिए। दूसरा ये है कि जब आप इसको जब आप निकाल रहे होंगे, तो इसको कट करके निकालिएगा, गांठें खोल के मत निकालिएगा, कट करना है, ठीक है? सो द एनर्जी विल बी कट। तो काट के निकालना है इसको और डिस्कार्ड कर देना है। एनी क्वेश्चन किसी का? हैंड रेज है, ओके जी बोलिए। 1 मिनट। अनम्यूट ऑप्शन नहीं आ रहा है आपको? हम्म, what you- ये क्या हो गया? आपके साइड से आप नहीं कर पा रहे हैं उस, अभी देखिए, हाँ अभी जी। भी नहीं हो रहा है। हो हाँ, गया मैम। सभी मैम अनम्यूट इसमें हो गए। 1 मिनट, बाकी लोग म्यूट कर लीजिए, बिकॉज फिर जब क्वेश्चन पूछते हैं तो वो क्लैरिटी नहीं आती है। तो एक एक करके जिनका हैंड रेज है सवाल करिए, बाकी के लोग मैम प्लीज म्यूट पे मैम रहिए। ट्यूसडे को बनाना है या फ्राइडे को? सैटरडे को। थैंक यू मैम। हाँ जी पूछिए। ये जो अफर्मेशन देना है, इंटेंशन देना है, उसको किस में, प्रेजेंटेशन टेंस में देना है या एग्जैक्टली फिर? प्रेजेंट टेंस में ही देना है, हो गया, दिस इज डन। ओके, थैंक यू। या मैम अगर कोई ब्लैक कलर नहीं पहनते तो उनके लिए कोई ऑप्शन है? ब्लैक कलर नहीं पहनने का रीजन मैम? किसी किसी का माता जी का रहता है ना, तो वो ब्लैक कलर उनको सूट नहीं होता है। डार्क ब्लू ले लीजिए, डार्क ब्लू। थैंक यू। इधर कॉटन या सिल्क।
मैम ये इंटेंशन जो सेट करनी है वो कैसे करनी है, मीन्स मुझे जिसके नजर लगी है वो नजर हट जाए, या फिर हम्म मुझे हट जो गई, नजर लगी थी वो हट वो हट गई है? गई, हट गई। अच्छा। अब मेरे ऊपर किसी की कोई नजर नहीं है। मुझे जो भी लगा था, मैं जानता हूँ नहीं जानता हूँ, जिसका भी था, जो भी था वो हट गई है। अभी कुछ भी नहीं है। एंड आई एम रिलेशनशिप में भी ऐसे करना है? हाँ, रिलेशनशिप के इंटेंशन भी ऐसे ही सेट करना है कि बिल्कुल हमारा बिल्कुल। रिलेशन बहुत हाँ, ज्यादा हो अच्छा गया, हो? हाँ, बिल्कुल। यूनिवर्स को हमेशा यही लगना चाहिए कि आपने मान लिया है कि ये हो गया है तो वो हो जाएगा। तो हमेशा इंटेंशंस वैसे ही सेट करने होते हैं कि वो चीज हो गई। अगर आपको पैसे चाहिए तो, या एक जॉब, अच्छी जॉब चाहिए तो, मुझे वो जॉब मिल गई। सपोज आपकी कोई कंपनी है जिसमें आपको जॉब, आपकी ड्रीम कंपनी है, वो जॉब चाहिए आपको, तो आपको ये नहीं बोलना है कि ये भगवान मुझे उसमें जॉब मिल जाए। आपको बोलना है कि मेरी उस कंपनी में बहुत अच्छे पोजीशन पे जॉब लग गई, मेरी सैलरी बहुत अच्छी है, मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है। ऐसे करके इंटेंशन देना होता है। ओके मैम, थैंक यू। तो सेम रिलेशनशिप में भी आप वैसे ही करेंगे कि मेरा रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम दोनों के बीच में बहुत प्यार है, रिस्पेक्ट है, हम एक दूसरे की बहुत केयर करते हैं, परवाह करते हैं, सब हमेशा साथ रहते हैं। ऐसे करके रिलेशनशिप में भी देना है। ठीक है, ओके। और किसका हैंड रेज है, अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। मैम पहले वाले क्वेश्चन ये था कि जो दिया था उसको जल्दी छोड़ देना है, अपने आप नहीं, बुझ जाएगा। हाँ वो बाद में, हाँ वो बुझने दीजिएगा, जब तक वो जल रहा है जलने दीजिएगा। और रेड, अगर जो रिलेशनशिप का रेड आपने कॉटन और बोला है वो तो डब्बा ही मॉली है का, जी। मॉली यूज कर सकते हैं, मॉली वाला धागा। हाँ, बट उसमें येलो नहीं होना चाहिए, वो पूरा रेड अच्छा, होना चाहिए। पूरा रेड होना हाँ, चाहिए। सिर्फ पूरा रेड मॉली भी मिलता है। तो अगर आप मॉली ले रहे हैं तो ये देखिएगा कि उसमें येलो नहीं हो, प्योर ओके। रेड हो। मैम जो ये शनिवार को जो धागा पहनेंगे हम्म वो भी दिए के ऊपर नहीं, क्लॉकवाइज? नहीं, नहीं। उसमें कुछ नहीं करना है, उसमें ब्लो ही करना है, अपने इंटेंशंस ब्लो करने हैं 7 हाँ, टाइम्स। थैंक यू। Ma'am, should we have to blow for love also? नहीं, उसमें नहीं करना है ब्लो। Ah, okay, ma'am. रिलेशनशिप वाले में ब्लो नहीं करना है, इसमें ब्लो करना है। कॉटन और धागा वो सिंगल लेना है या दो तीन बार ऐसा लेना है, मतलब घर का लेना है? कौन सा धागा मैम? वो नॉट रेड, मैजिक रेड वाला तो चाहिए ना, मिल मैजिक जाएगा लेकिन पिंक ऑफ वाला। अट्रैक्शन का हिस्सा है वो, नॉट मैजिक नहीं बता ब्लैक पिंक। ब्लैक धागे की बात कर रहे हैं आप? नहीं नहीं, ब्लैक तो मिल जाएगा, रेड भी मिल जाएगा, ब्लैक भी मिल जाएगा, लेकिन अभी अगर नहीं, दूसरा पिंक वाला वगैरह हो तो हमारा मिल घर का जाता है। यूज मिल नहीं, जाता है, पिंक भी। मिल जाता है, अभी सभी कलर के थ्रेड मिल जाते हैं। मैं आगे इसमें क्लास में ना, कैसे दो थ्रेड को कॉम्बिनेशन बनाए जाते हैं, उसमें कैसे इंटेंशन डाले जाते हैं वो भी है। आप कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं, दो अलग अलग कलर का कॉम्बिनेशन भी बनता है। ओके, थैंक हाँ जी। तो यहाँ तक सबको क्लियर था सब कुछ? एनी डाउट? Yeah. थैंक यू। तो मैंने किया अभी फिर से सबको म्यूट। जैसे ही सवाल आएगा हैंड रेज करिएगा। और इसी तरह से इस थ्रेड मैजिक में हर एक चीज के लिए, ऐसा नहीं कि रिलेशनशिप एंड हेल्थ एंड इविल आई के लिए, ये एवरीथिंग, चाहे वो कोर्ट केस हो, चाहे वो लाइक यू नेम इट, बिजनेस, जॉब, करियर, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ, एवरीथिंग, एवरीथिंग यू नेम इट, द थ्रेड इज देयर फॉर दैट। उसके कलर, उसके उसके इंटेंशंस, उसको एनर्जाइज करना, उसके नॉट्स डिफरेंट होते हैं, बट हर एक चीज के लिए, पढ़ाई के लिए, सक्सेस के लिए, क्लाइंट अट्रैक्शन के लिए, हर एक चीज के लिए इसमें थ्रेड नॉट मैजिक में थ्रेड होते हैं। तो मैं इससे पहले कि आगे जाऊं और चीजें आपको बताऊं, एक बार मैं ये कोर्स का स्क्रीन प्रेजेंट कर देती हूँ ताकि आप लोग देख लें, और उसके बाद में फिर एक और रेमेडी बताऊंगी।
सभी को स्क्रीन विजिबल हो रहा है? आपको स्क्रीन दिख रहा है? ओके। तो ये जो नॉट मैजिक का क्लास है वो 3 to 4 days का क्लास होगा। अभी इस क्लास में हम क्या क्या सीखेंगे, वो है फाउंडेशंस ऑफ थ्रेड एंड दैट नॉट मैजिक। वो है क्या, क्यों काम करता है, कैसे काम करता है, वो बताऊंगी। ब्रीफ हिस्ट्री अबाउट दिस थ्रेड थिंग, जो भी थ्रेड कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, क्यों इतना इंपॉर्टेंस रखता है। देन सिग्निफिकेंस ऑफ थ्रेड कलर्स, कौन से कलर का मतलब क्या है और किन किन चीजों में उसको हम यूज कर सकते हैं, कितने टाइप्स ऑफ थ्रेड्स होते हैं। द लाइफ ऑफ मैजिकल नॉट्स वो बताएंगे। जनरल रूल्स, क्या जनरल रूल्स गाइडलाइंस होते हैं जो थ्रेड नॉट में हमें फॉलो करने होते हैं। हाउ टू परफॉर्म थ्रेड नॉट मैजिक, जनरल स्टेप्स, स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगी कि परफॉर्म कैसे करने होते हैं। ये तो सिंपल वाले थे जो मैंने आपको बता दिए, जो इजी थे। देर आर अदर काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, और उन प्रॉब्लम से रिलेटेड देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स विच वी नीड टू परफॉर्म। देन ये क्या बोलते हैं, 8 मैजिकल नॉट्स। एक स्पेल होता है जो 8 मैजिकल नॉट्स पे किए जाते हैं। वो स्पेल होता है, वो अपने मतलब वो एक ही टाइप का होता है। उसमें आप अपने प्रॉब्लम्स जो भी जिस चीज के लिए भी करना चाहें कर सकते हैं, बट दैट इज यू कैन से कि वो एक मैजिक होता है कि आप उस वो बनाने के बाद जब आपने उसको परफॉर्म किया, सब किया, तो वो अब आपके लिए वो मैजिकल बन गया है, आपने एक स्पेल कर दिया है किसी चीज को लेके, तो मैजिक की तरह काम करता है। Then magical knots of love है, science behind this knot, then life of these knots knowledge के लिए है, then life knowledge knots है, then protection है, ancestral चीजों के लिए भी knots है, उनकी healing कैसे करें, removing of obstacles भी, आप removal कैसे करें obstacles का, ancestral चीजों को लेके वो कैसे signify करता है वो बताऊंगी। then healing rituals हैं, मैजिकल नॉट फॉर प्रॉस्पेरिटी है, मैनिफेस्टेशन, देन स्टेबिलिटी के लिए है, हाउस एंड ऑफिस के लिए है, उनके आपके घर में रह रहे लोगों के लिए, आपके ऑफिस में रह रहे काम कर रहे दूसरे लोगों के लिए, स्टाफ के लिए, उनको कैसे आप हैंडल कर सकते हैं। देन मटेरियल सिलेक्शन कैसे करेंगे। देन सेक्रेट 9 नॉट्स चैंटिंग कैसे होती है वो बताऊंगी। 9 नॉट्स बना के चैंटिंग की जाती है वो बताऊंगी। कलर कोड्स क्या होते हैं। देन अदर पावरफुल रेमेडीज आर देयर। देन वी हैव एनर्जी कनेक्शन, कोर एलिमेंट्स एंड रिचुअल प्रिपरेशन कैसे करेंगे आप, पर्सनल हीलिंग कैसे करेंगे, प्रोटेक्शन कैसे करेंगे, ऑल 7 चक्रास कैसे बैलेंस करेंगे, इससे क्लेंजिंग कैसे करेंगे, हेल्थ एंड इंटरनल अलाइनमेंट कैसे हो आपकी, इनर पीस कैसे मिले आपको, अबंडेंस, करियर, प्रॉस्पेरिटी, प्रोफेशनल एथिक्स, वेल्थ, बिजनेस, इन सब के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, लीगल चीजों के लिए, लीगल कोर्ट केसेस वगैरह हो जाते हैं उन चीजों के लिए, एजुकेशन के लिए, इन सब चीजों के लिए थ्रेड नॉट होते हैं। तो ये सारी चीजें हम क्लास में सीखेंगे, जो मैंने कहा कि 3 to 4 days का क्लास होगा। क्योंकि अपने आप में एक एक चीज के बहुत सारे एक्सप्लेनेशंस हैं, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जो हमें मालूम होने चाहिए, नहीं तो ऑफ कोर्स इसका कोई बैकफायर नहीं है, ये बैकफायर नहीं करता। आपको अगर पॉजिटिव नहीं दे पाया तो नेगेटिव भी नहीं देगा, बट यस काम नहीं करेगा। अगर चीजें सही से नहीं पता है, सिलेक्शन सही नहीं हुई, परफॉर्म सही से नहीं किया, तो इट विल नॉट बी वर्किंग, काम नहीं करेगा वो। इसके साथ साथ इसमें जो बोनस है आपको, वह है 1 year के लिए आपको जो क्लासेस होंगे या जो ये वेबिनार का क्लास भी है उसकी रिकॉर्डिंग का एक्सेस रहेगा 1 year के लिए आपके पास। आप कभी भी क्लास को फिर से रेफर कर सकते हैं, अपनी रिकैप कर सकते हैं, कुछ भूल गए, कुछ मिस हुआ तो आप वो रिकैप कर सकते हैं। देन आपको इसमें मिलता है MSME सर्टिफाइड ई सर्टिफिकेट। इसके बाद आप सर्टिफाइड प्रैक्टिशनर बन सकते हैं फॉर थ्रेड नॉट मैजिक। व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट होगा
और वो ग्रुप लाइफ टाइम रहेगा, ग्रुप नहीं है लिमिटेड टाइम के लिए, वो लाइफ टाइम है ग्रुप। आप हमेशा उस ग्रुप में एडेड रहेंगे एंड हमेशा आप वहाँ पे कुछ भी आपको डाउट आ रहा है, कोई क्वेश्चन आ रहा है, कोई चीज आपको अलग से, कोई ऐसी चीज जो क्लास में जितनी बताई गई थी उससे अलग कोई क्वेश्चन आ गया, कोई सिचुएशन आ गया, तो आप वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आंसर करूंगी। वही mentor support is that only. I will answer that all your question and queries. अब ये जो कोर्स है एक्सक्लूसिव 3 to 4 days का कोर्स है नॉट मैजिक का, इसका एनर्जी एक्सचेंज जो है वो है 3999 विथ ऑल द थिंग्स विच आई टोल्ड यू। अभी मैंने जितनी भी चीजें आपको बताई कि इसमें सिखाऊंगी और बताऊंगी और मिलेगा, वो सब चीजों के साथ इस कोर्स का प्राइस जो है, एक्चुअल प्राइस जो है वो है 3999। तो अभी बताइए 3999 इज फाइन? Anyone? हैंड रेज है, क्वेश्चन है कोई तो मैं लेती हूँ, ये एक्सप्लेन कर देती हूँ, उसके बाद क्वेश्चन भी लेती हूँ मैं। सो 3999 आई थिंक इतना कुछ सीखने के लिए रीजनेबल ही है शायद, मुझे तो जहां तक लगता है। कोई तो थम्स अप, रिएक्शन वाला थम्स अप भी दे दीजिए कि किसी को रीजनेबल लग रहा है क्या, या नहीं लग रहा है किसी को भी। नहीं लग रहा है 3999 रीजनेबल रेट नहीं लग रहा है, प्राइस नहीं लग रहा है? चलिए फिर जी, किसी का सवाल है पीडीएफ, हाँ पीडीएफ मिलेगा, मेंशन नहीं था इसमें, बिकॉज मोस्टली छोटे कोर्सेज जो होते हैं उनके पीडीएफ्स नहीं प्रोवाइड किए जाते हैं, बट मैं दे देती हूँ। मैंने आज तक जितने भी कोर्सेज कराए हैं मैं पीडीएफ देती हूँ, ताकि आपको और ज्यादा इजी हो, आप बार बार पढ़ें तो और ज्यादा अच्छे से समझ पाए, और कभी कुछ मिस हो रहा है तो आप ऑलवेज यू कैन गो बैक एंड रेफर योर पीडीएफ, हैंडी रहता है। जस्ट 1-2 people have said that कि प्राइस रीजनेबल है, बाकी लोगों को लग रहा है कि प्राइस रीजनेबल नहीं है। ठीक है, इससे पहले कि मैं प्राइस रीजनेबल का पूछूं, अब इंटरेस्ट आप में कितने लोग हैं जो अभी तक हमने जितना सीखा उसके बाद कितने लोग हैं जो सीखना चाहते हैं इसको, कितने लोग इससे कनेक्ट कर पाए? बिकॉज कनेक्शन सबसे ज्यादा जरूरी होता है, अगर कनेक्ट नहीं हो पाएंगे तो आप आगे पहुंच भी नहीं पाएंगे। क्योंकि जहां पे आप कनेक्ट होंगे वहीं पे आप सीख पाएंगे, वहीं पे आप आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो जो लोग अभी मुझे इमीडिएटली यस 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 बोल रहे हैं, तो मैं उनके लिए ऑफर कर दूं या सबके लिए करूं? ओके सब, तो जो लोग, जिन लोगों ने भी अभी चैट बॉक्स में इंटरेस्टेड डाला है, ये ऑफर मैं उनके लिए दे रही हूँ। ठीक है, ये इमीडिएटली जिन लोगों ने डिसीजन लिया है, बिकॉज उन्होंने, उनकी कॉलिंग है यहाँ पे, वो कनेक्ट कर पाए हैं और उन्होंने इसीलिए इमीडिएटली ये आंसर करा है। भले ही आप पे इमीडिएटली ना करें, नो प्रॉब्लम, आज रात तक का टाइम है, तो पेमेंट आप आराम से कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो ये सिर्फ बता रही थी कि इतने लोग कनेक्ट कर पाए इससे, दैट मीन्स उनकी कॉलिंग है, इस चीज में आना चाहिए उनको, सीखना चाहिए उनको। हाँ मैं बताती हूँ, क्लास जो है, क्लास जो है वो वेंसडे से स्टार्ट करूंगी, और इवनिंग ही होगा, यही सेम टाइम पे क्लास होगा 8 o'clock।
कल एक दिन छोड़ के परसों से क्लास स्टार्ट होगी। थोड़ा और डिस्काउंट, चलिए ठीक है, बट ये डिस्काउंट मैं फिर आगे इस बेसिस पे दूं कि आप अभी का अभी पेमेंट कर देंगे। ओ, थर्सडे को ऑपरेशन है मैम। कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग होती है, आप चाहे तो वेंसडे की क्लास ले लेंगे लाइव में, थर्सडे की रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। नहीं हो तो आगे भी रिकॉर्डिंग, तो मैंने बोला है कि पूरे क्लास की रिकॉर्डिंग होगी और 1 ईयर के लिए रिकॉर्डिंग आपके पास होगी, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट फिर भी आई कैन अंडरस्टैंड ऑपरेशन, आई डोंट नो कि किस चीज की ऑपरेशन है, बट मेडिकल चीजें अलग ही होती हैं, तो मैं बिल्कुल भी आपको नहीं बोलूंगी कि नहीं नहीं आप करिए ही, इंटरेस्ट है आपको तो नो प्रॉब्लम, मे बी नेक्स्ट टाइम व्हेन द कोर्स कम्स अप, और मे बी अगर आप बाद में कुछ दिन के बाद जब चीजें सॉर्ट आउट हो जाती हैं और आप क्लास लेना चाहते हैं तो आप रिकॉर्डेड सेशन भी बाय कर सकते हैं। मैम अभी तो मैं नहीं बता सकती हूँ कि नेक्स्ट क्लास कब होगी, मतलब नेक्स्ट ये वाली क्लास फिर कब आएगी, बिकॉज सारा कुछ शेड्यूल रहता है। कम से कम ऐसे देखें तो 2 महीने में भी, मिनिमम 2 मंथ्स तक तो नहीं आएगी। वो 2 महीने भी मैं प्रॉमिस नहीं कर सकती हूँ कि 2 महीने के बाद आएगी, बट हाँ मैं मिनिमम एक टाइम फ्रेम अगर अंदाजे से आपको बोलूँ तो मे बी 2 मंथ्स। हाँ, आई विल प्रोवाइड रिकॉर्डिंग ऑफ दिस क्लास ऑल्सो। जी जया जी, मैं करती हूँ अनम्यूट। तो मुझे काफी सारे लोगों ने चैट बॉक्स में डाला तो है कि इंटरेस्टेड है, ज्वाइन करना है, मैंने उस बेसिस पे डिस्काउंट भी दे दिए। अब मैं एक फाइनल डिस्काउंट दे रही हूँ, जो मैंने बहुत लोगों का इंटरेस्ट देखा है, तो मैं एक फाइनल डिस्काउंट दे रही हूँ और सभी के लिए है वो, ठीक है, बट आज पेमेंट कर दीजिए, नहीं तो फिर ये 1770 वैलिड होगा। आज रात तक के लिए पेमेंट करेंगे, 12 o'clock तक के लिए पेमेंट ऑप्शन ओपन रहेगा, तब तक के लिए आप पेमेंट करेंगे तो आई एम गिविंग दिस इन 1499, ठीक है। और अगर किसी भी रीजन से आप कल करना चाहें तो कल भी कर सकते हैं, 1770 विल बी द एनर्जी एक्सचेंज। ठीक है, मैंने आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसमें क्यूआर है, नंबर है, बैंक डिटेल्स भी है, पेमेंट आप इस पे कर सकते हैं। क्लास जैसा कि मैंने कहा वेडनेसडे से होगी एंड 8 PM ही होगी। मैं ये वाला जो ये जो पेमेंट स्क्रीन है मैं चैट में भी शेयर कर देती हूँ, बाद में उस कम्युनिटी में भी आई आस्क द टीम टू शेयर इट, दे विल शेयर देयर आल्सो, तो आप वहां से भी लेके पेमेंट कर सकते हैं। जी मैं अनम्यूट करूं आप लोगों को, आप बात करना चाहते हैं? हैंड रेज है। जी जया जी हेलो। बोलिए। हेलो, जी कैसे हो मैम, आप? मैं बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक तो कोर्स मुझे लेना ही है, मैं हम्म, आप क्यूआर कोड भेजोगे तो मैं पेमेंट अभी तुरंत कर दूंगी। जी मैम। बट वेनेसडे को बेटे का सर्जरी है, तो थर्सडे फ्राइडे सैटरडे आप क्लास ले लो तो मेरे लिए अच्छा रहेगा। एक ना लाइव में सीखना और रिकॉर्डिंग में डिफरेंस, क्योंकि मैंने बहुत सारे कोर्सेज किए हैं, जी तो वो डिफरेंस है, वो मुझे पता है। एक्चुअली क्या तो होता बस है ना, क्या होता है कि ये जो शेड्यूल बनता है फिर अगला क्लास भी शेड्यूल रहता है,
और बहुत सारे लोग होते हैं फिर ना सैटरडे संडेज में, अगर ये 3 दिन में खत्म नहीं हुआ तो 4 दिन जाएगा, तो फिर हाँ संडे आ हाँ जाएगा, तो फिर नहीं तो उसमें थर्सडे फ्राइडे सैटरडे ये बस एक यही रिक्वेस्ट है, बाकी मुझे टाइमिंग 8 बजे चलेगा। और मैं कोर्स में भी इंटरेस्टेड हूँ, मुझे इनफैक्ट मैंने कहीं और भी बात किया था बट आपका एक्सप्लेनिंग मुझे अच्छा लगा है, तो थैंक यू। इसलिए मैं रेडी। हाँ नहीं वो तो तो ठीक है, मैं देखती हूँ बिकॉज वो वही है कोर्स, बाकी के भी फिर क्लासेस वगैरह ना वैसे ही पूरे मंथ का शेड्यूल बना हुआ रहता है, तो ये तो फिर वेनेसडे का टाइमिंग 9 से 10 कर दो, तो 9 से 10 तो भी मैं एडजस्ट कर लूँ, रात तब तक में, मैं हॉस्पिटल आ जाऊंगी। हाँ तब रात तक मैं में। हॉस्पिटल जी टाइमिंग का कुछ कर दे, क्योंकि मुझे घर आते आते 7:30 हो जा, फिर बेटे को एडजस्ट करूंगी, उसको खाना दूंगी, तो आई एम ए सिंगल पेरेंट्स, तो मुझे सब कुछ देखना पड़ता है। अच्छा हम्म ये तो आप टाइमिंग कर दो या फिर डे चेंज कर, जो आपको सही लगे, सबके अकॉर्डिंग भी होना चाहिए चीजें। जी जी एक्सक्यूजेस बिल्कुल। देना अच्छी बात नहीं होती हमेशा। जी नहीं हाँ नहीं सही है सही है। नहीं मैं आप मुझे समझती हूँ, मेडिकल की चीजें हैं तो वो कैसा सिचुएशन होता है हाँ मैं समझती हूँ। हाँ क्योंकि अगर कोई ये अलग चीज का रहेगा ना, तो उसको आके मुझे घर सेट करना पड़ेगा। देखिए मुझे 9 o'clock का टाइम करने में प्रॉब्लम नहीं है, बाकी जो भी क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं अगर उनको 9 o'clock भी चलता है तो मुझे 9 हाँ करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मुझे भी आप लेट होने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो टाइमिंग का मुझे प्रॉब्लम नहीं होता है। बस डे आप टाइम वाला टाइम मेरा बिजी होता है, तो मैं डे टाइम में कभी भी क्लास नहीं ले पाती हूँ, मेरा तो क्लास। मैम मैं खुद भी बिजी हूँ उस दिन। हाँ आप तो अपने मेरा अकॉर्डिंग देख लीजिए, मैं इंटरेस्टेड हूँ, मैं क्यूआर कोड में भी पेमेंट भी कर दूंगी। और बस आज वाले कोर्स में मैं कई समय से हैंड रेज की हूँ, जो आपने लव नोट, खैर मैं सीखूंगी तो वहां पे पूछ सकती हूँ, पर अभी भी मैं पूछ ले रही हूँ जी कि जो लव नोट आपने बताया, दोनों पार्टनर का पाम के साइज का थ्रेड हुआ, एक ही हम्म, विश देना है, तो दोनों पार्टनर के थ्रेड में सेम सेम विश देना है कि हस्बैंड में अलग, वाइफ में अलग, या फिर गर्लफ्रेंड में अलग, बॉयफ्रेंड में अलग, कि नहीं नहीं दोनों सेम के पार्टनर। सेम विश देंगे ना, तभी तो सेम ही दोनों सेम चाहेंगे तभी तो होगा। ओके। और जैसे कि हस्बैंड थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है किसी तो वो का। निकल गया बोल के, वो विश आप करिए, वो हस्बैंड तो नहीं करेंगे, वो सिर्फ आप हाँ बना लीजिए। कि वो लड़की उनके लाइफ से निकल गई। निकल गई, बिल्कुल ठीक है नहीं है मैम। अब उनकी लाइफ में, वो ठीक है। वापस आ गए हैं, पूरी तरह से मेरे साथ हैं, बहुत अच्छे से हम रहते हैं, खुशी खुशी रह रहे हैं, हमारे रिश्ते में पूरी हर चीज है, प्यार है, रिस्पेक्ट है, कंपैशन है, सब कुछ है, वैसा करके आप वो उस इंटेंशन के साथ वो थ्रेड सिर्फ आप बना लीजिए। तो जितना आपने कहा उतना सेंटेंस में बड़ा बना सकती हूँ, फिर सेम सेंटेंस बगल वाले नोट में भी जाएगा। यस सेम, हर तीनों नॉट में से अफर्मेशन सेम जानी चाहिए। बट ये है कि लेफ्ट और राइट पहले बनेगा, मिडिल वाला थर्ड टाइम बनेगा। हाँ पहले एक साइड एंड का, फिर दूसरे एंड का, देन सेंटर का। ठीक है मैम, और मैं रेडी हूँ, नॉट थेरेपी मुझे करना है बहुत। आप इनफैक्ट देखोगे मैं भी नॉट पहनी हुई हूँ, मेरी गुरु ने मुझे पहनाया था, मतलब मैं अच्छा थेरेपी देख के पहनी हूँ, और मैं लास्ट 3 ईयर से इसको बिलीव कर रही हूँ। तो उन्होंने ये विद्या मुझे देने नहीं दिया है तो लकी हूँ कि मैं मिल रहा है, मुझे पता नहीं था कहाँ सीख सकते हैं। अच्छा, नहीं ठीक है, मैंने शेयर कर दिया है, मैंने ही कर दिया क्योंकि ग्रुप में वो कम्युनिटी में मैंने डाल दिया है पेमेंट का ठीक है पेज, मैम, मैं अभी रेशो करके का। स्क्रीनशॉट उसमें डाल दूंगी, अगर उसको ओपन कर दीजिए तो। कम्युनिटी में नहीं डालिएगा, जो उसमें नंबर है ना 9010208800, उस नंबर पे स्क्रीनशॉट शेयर करिए। अलग से ठीक है। हाँ क्योंकि कम्युनिटी में सिर्फ एडमिन मैसेज करने का ऑप्शन है, तो नाइन इसलिए जीरो 9010208800। ओके मैम, ठीक है, थैंक यू मैम। ओके मैम। जी भारती जी बोलिए। मैम जो आपने दीपक बोला जलाने के लिए, वो हम्म, चाहे घी का या कुछ भी वैसा हो सकता है, या उसमें कैंफर ही जलाना है? नहीं नहीं घी का दिया जला सकते हैं, अगर दिया नहीं जला रहे तो कैंफर बोला मैंने, कि अगर दिया नहीं है या दिया नहीं जलाना चाहते हैं या जो भी, तो कैंफर जला लीजिए। मैम दोनों जो थ्रेड बनाएंगे उसमें सेम इंटेंशन है, मतलब जैसे बॉन्डिंग अच्छी है या जो भी है, तो वो हम्म, दोनों हम्म, एक साथ रखेंगे मैट्रेस के नीचे। हाँ मैट्रेस के नीचे एक साथ रखेंगे। और एविल आई का जो है उसमें हम लोग ये धन की ब्लॉकेज का रिगार्डिंग भी डाल कर सकते सकते हैं। हैं, हाँ कर सकते हैं, वो भी तो किसी ना किसी ब्लॉकेज से ही है, किसी इविल चीज के वजह से ही होता है ना, तो आप श्योर। उसमें वही इंटेंशन डाल सकते हैं, बट उसको एवरी 21 डेज आपको चेंज करना है।
अच्छा मैम, मैं इस फील्ड में नहीं हूँ, लेकिन सच्ची आपका जो बताने का तरीका है और इतने कूल एंड काम तरीके से आप बता रहे हो, हैट्स ऑफ यू। थैंक यू सो मच मैम। मैं तो चाहूंगी आज जितने भी लोग यहाँ आए, स्टार्टिंग में बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया, बट वही होता है ना कि आप आ तो जाते हैं, फिर आप उससे कनेक्ट नहीं कर पाते तो वो चले भी जाते हैं। बट अभी भी जितने लोग यहाँ पे हैं, मैं तो चाहूंगी कि सारे के सारे क्लास में आए, क्योंकि सीखेंगे तो बहुत सारी चीजें हेल्प करेंगे खुद की लाइफ में। बाहर छोड़ दीजिए, अपनी लाइफ में, क्योंकि जितने प्रॉब्लम्स मैंने बोले सूनर और लेटर, कभी किसी के लाइफ में आज, कभी किसी के लाइफ में कभी आती ही आती है। ये सारे प्रॉब्लम हर इंसान फेस करता ही करता है एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। तो आपकी मदद, खुद की मदद होती रहेगी कि आपने कोई भी प्रॉब्लम आई तो उसका सोल्यूशन आपके पास है, आप इमीडिएटली कर सकते हैं, और ये बहुत स्ट्रांग है। ये वेदों से चला आ रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि ये इसकी इम्पोर्टेंस, इसकी पावर कितनी होगी। जी मैम प्रीति जी जैसे बोलिए। इविल आई वाला जो बताया आपने, तो उसको मैं उसमें भी कर सकती हूँ, जैसे थर्ड पार्टी के लिए भी कर सकती है, रिमूवल के लिए भी कर सकती हूँ क्या उसे? आप उसमें लव वाला करिए ना, ब्लैक कलर अच्छा से मत उसमें। करिए थर्ड पार्टी का, ऐसा लव वाला करिए। उसमें आप वो इंटेंशन डाल के करिए कि जो भी कोई अगर तीसरा है, था, तो वो जा चुका है, कोई नहीं है अब लाइफ में। ओके मैम, और ये क्लास लेने के बाद जैसे मेरी लाइफ में एक ही प्रॉब्लम है कि मेरा रिलेशन भी खत्म पे आ गया है, तो क्या क्लास लेने के बाद ऐसे ही मैं होप कर सकती हूँ कि सब ठीक हो जाएगा? मैम ऐसे तो मैं ये गारंटी नहीं दे सकती हूँ, बट यस, बहुत लोगों के हुए हैं। बट मैं गारंटी कैसे दूं, क्योंकि इस पे सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज है वो आपका अपना बिलीव काम करेगा, कि आपको ये भरोसा होना चाहिए कि आप ये कर रहे हैं तो ये होगा ही होगा, 100% ये होगा ही होगा। आप खुद को कभी डाउट में मत डालिए, क्योंकि आपके इंटेंशंस यूनिवर्स तक जाते हैं और यूनिवर्स फिर वही करता है। तो आप वो डाउटफुल माइंड में रह के कुछ मत करिए, तो डेफिनेटली होगा। बहुतों का हुआ है, आपका भी होगा। बस ये प्योरली आपके इंटेंशन पे डिपेंड करता है। आपने जब एक बार कर दिया ना, उसके बाद पैनिक करना बंद कर दीजिएगा, उसके बाद बार बार सोचना बंद कर दीजिएगा कि ये होगा कि नहीं होगा, तो डेफिनेटली काम करेगा। जी, और किसी को कोई क्वेश्चन है या मैं आगे बढ़ूं? और ये जैसा कि मैंने ऑलरेडी बता दिया कि जो हमारा 1499 का है वो 12 o'clock तक वैलिड रहेगा। उसके बाद भी आप पेमेंट कर सकते हैं, इट विल बी 1770। तो आप आपके मतलब अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आप जैसा भी जो भी डिसाइड करना चाहें वो कर सकते हैं। चलिए अब मैं एक और आखिरी रेमेडी दे देती हूँ, ये लास्ट है। दिस इज फॉर हेल्थ एंड हीलिंग। ओके, इसके लिए आपको क्या करना है, एक वाइट थ्रेड एंड एक ब्लू थ्रेड लेना है। दिस इज फॉर हेल्थ एंड हीलिंग बोथ। अगर कोई हेल्थ के इश्यूज हैं तो उसके लिए है, नहीं तो आपकी इंटरनल हीलिंग, खुद की हीलिंग के लिए है। हमें लेना है एक वाइट थ्रेड और एक ब्लू थ्रेड, इसमें दो थ्रेड कंबाइन करेंगे हम। दोनों थ्रेड को मिला लेना है, जैसे कि हम हाथ में रख लेंगे और दो थ्रेड से हम ऐसे करके बनाते हैं ना, वो दिया जलाने के लिए भी बाती बनाते हैं, वैसे करके इन दोनों थ्रेड को आपको मर्ज कर लेना है, मिक्स कर लेना है एक दूसरे के साथ। अगर आप ये किसी बीमार इंसान के लिए बना रहे हैं, उनकी हेल्थ के लिए, तो धागे का साइज उनके हेड से टो तक मेजर करके लेना है, दोनों ही धागे का साइज। अगर किसी बीमार के लिए बना रहे हैं, किसी की तबीयत खराब है या कोई बहुत टाइम से कोई बीमारी चलती चले आ रही है, ट्रीटमेंट चल रहा है, रिकवरी होनी है, सर्जरी है, तो इन चीजों के लिए अगर कुछ है तो आप उनके हेड से टो तक का साइज लेंगे इस थ्रेड का, और दोनों थ्रेड को मिला लेंगे। अब इस पे आप लगाएंगे 9 नॉट्स, सेम
कोई भी कभी भी धागे पे बाजू बाजू बिल्कुल नजदीक नजदीक टच करता हुआ नॉट नहीं बनाना है। तो हर नॉट के बीच में एक गैप होना चाहिए, 1 फिंगर गैप डाल के बना लीजिए। वो एनर्जी फ्लो होती है, नहीं तो एनर्जी एक ही जगह जमा होकर रह जाती है, वो फ्लो करती है। तो इसलिए 1 फिंगर स्पेस पे आपको बनाना है 9 नॉट्स। ठीक है, इसको हम बनाएंगे सैटरडे या ट्यूसडे, कोई भी टाइम सिलेक्ट कर सकते हैं, ओनली डे इंपॉर्टेंट है, सैटरडे या ट्यूसडे। अब ये धागे का क्या करना है, आपने बना लिया, 9 नॉट्स भी लगा दिए, उसमें अपनी इंटेंशन भी डाल दी। अगर किसी तरह का कोई प्रोटेक्शन मंत्र आपको मालूम है और आप बोलना चाहते हैं तो आप वो भी बोल सकते हैं, बना लेने के बाद हाथ में लेके वो मंत्र चैंटिंग भी कर सकते हैं अगर आपको करना है, करना चाहते हैं तो। प्रोटेक्शन के लिए है तो यू कैन डू इट, कोई ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, इसको जिनकी तबीयत खराब है, जिनके लिए आपने बनाया है, उनके मैट्रेस के नीचे रख दीजिए और उनकी तबीयत जब ठीक होने लगे, ठीक हो जाए और आपको लगे कि अभी ये हो गया है, लाइक ये हैज रिकवर्ड, तो उस धागे को डिस्कार्ड कर दीजिए। डिस्कार्ड सेम करेंगे, या तो पेड़ के नीचे मिट्टी में दबा देंगे या फिर रनिंग वाटर में फ्लो कर देंगे। ठीक है, मेडिसिन, ये जो कोई भी हेल्थ वाली रेमेडी बताती हूँ मैं, तो एक चीज याद रखिएगा कि ये आपको एडिशनल सपोर्ट के लिए है, हर चीज को फास्ट करने के लिए है, रिकवरी फास्ट करेगा, मेडिसिन अच्छे काम करेंगे उसके लिए है। बट सिर्फ रेमेडी पे नहीं रहना होता है, मेडिकल जो करता है, डॉक्टर जो करता है, मेडिसिन जो करता है, वो एज इट इज कंटिन्यू करना है। ऐसा नहीं है कि मेडिसिन बंद करके थ्रेड से काम करेंगे, नहीं। जो मेडिसिन खा रहे हैं उनको फास्ट, अभी 2 महीने में होने की रिकवरी उनकी 1 महीने में हो जाएगी, 15 दिन में हो जाएगी, बट मेडिसिन कंटिन्यू करना है। ये हर थ्रेड जो है ये उनकी रिकवरी को स्पीड अप करेगा, उनकी हीलिंग को स्पीड अप करेगा। कोई बीमारी है तो उससे उनको बाहर निकालने के लिए उनको फास्ट करेगा। बट ऐसा नहीं है कि मेडिसिन डिसकंटिन्यू कर देना है, मेडिसिन एज इट इज, डॉक्टर्स ट्रीटमेंट एज इट इज चलना है। ठीक है, तो मैंने आपको आज की 3 रेमेडीज दे दी, और मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो होती है लाइफ की प्रॉब्लम्स, उसी से रिलेटेड सोचा था कि दूं, ताकि अगर कोई आगे क्लास में नहीं भी आ पा रहे हैं, नहीं करना चाहते हैं किसी भी रीजन से, कोई भी रीजन हो सकता है, तो उनको एटलीस्ट ये 3 मेजर चीजों में उनको हेल्प मिल जाए। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मनी, हेल्थ एंड रिलेशन ही है। तो ये 3 चीजें तो कम से कम इस क्लास के बाद अगर आपने इसको डेडिकेशन के साथ, सरेंडर के साथ परफॉर्म किया, तो आपकी लाइफ की ये 3 चीजें तो जरूर ठीक हो जाएंगी। तो अभी अब आप बताइए मुझे, किसी को भी कोई सवाल है? हम लोग ऑलमोस्ट एंड पे आ चुके हैं अपने क्लास के, आज की क्लास के, तो प्लीज लेट मी नो। अब आपके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आप, हैंड रेज करिएगा तो मैं अनम्यूट करूंगी, क्योंकि जब मैं सबको अनम्यूट कर दे रही हूँ ना तो बहुत सब एक साथ हो जा रहे हैं और बहुत आवाज आ रही है। जी हेलो। सर। जी सर। ये आपने जो हेल्थ के लिए रेमेडी के बारे में बोला है, वो थ्रेड की लंबाई हेड से कहाँ तक लेने की है? पैर तक, सर से पैर तक, तो हेड टू टो। अच्छा, तो 9 नाटे कितने डिस्टेंस पे लगानी है? उसमें ये तो ज्यादा बहुत जल्दी। डिस्टेंस रख, हाँ उसमें ज्यादा डिस्टेंस, थ्रेड के साइज के हिसाब से आप उसमें डिस्टेंस ज्यादा रख लीजिए, क्योंकि थ्रेड नॉट अच्छा, बीच मतलब में डिस्टेंस होना चाहिए। लास्ट नॉट ये जरूरी है कि पैर के पास में आ जाइए? नहीं ऐसा ऐसे जरूरी नॉट नहीं जो है, ऐसा बीच में जरूरी नहीं नीचे है कुछ कि हम्म। ठीक है, ठीक है, समझ गया, किधर भी नॉट डाले तो चलेगा वैसे हाँ लेके। बट वो 9 नॉट्स आने चाहिए उस पे। और अब क्योंकि थ्रेड लंबा होगा, अगर किसी इंसान के जी साइज जी का लिया है तो जी जी जी। नॉट के बीच का गैप भी बड़ा होगा। जब हम हाथ के हिसाब से थ्रेड लेते हैं तो 1 फिंगर गैप इज इनफ।
और ये रेमेडी मैं तो डॉक्टर हूँ, जैसे पेशेंट के लिए कर सकता हूँ मैं रेमेडी है। बिल्कुल कर सकते हैं। आप अपने पेशेंट्स को दवाई के साथ एक ये थ्रेड भी दे दिया करिए। अच्छा उनकी अच्छा, रिकवरी जल्दी हो जाएगी। जल्दी जल्दी देख लेते हैं। हर बार मेडिसिन ओके। देते हैं, थ्रेड दीजिए कि भाई मेरा ये मेडिसिन मैजिक के जैसा काम कर रहा है, पेशेंट बस ऐसे ठीक हो गया, घर गया, 2 बार दवाई खाई और उसकी तबीयत ठीक हो गई। और वो बोलिए ठीक कि है, भाई ये थ्रेड ले जाके अपने गद्दे के नीचे रखा करो। थैंक यू मैडम, थैंक यू थैंक जी सर। जी भारती जी। मैम जैसे आपने बोला कि ये ट्यूसडे को कर सकते हैं, कल ट्यूसडे है, इवन अगर मैं अपनी एक फ्रेंड है तो पहले क्या उसके घर जाके उसका पूरा मतलब नाप से लूंगी, उसके घर पे बैठ के बनाऊंगी या घर पे ये कैसे प्रोसीजर होगा फिर मैम? ये हेल्थ वाला बोल रहे हैं? जी जी मैम। तो हेल्थ वाले में तो बंदे का जिसका है उसके ही नाप लेना ही पड़ेगा। और फिर उसके घर पे बना सकती हूँ? हाँ, वहां बैठ के आप बना सकते हैं, एनर्जाइज करके उनको दे सकते हैं, इंटेंशन डाल के एनर्जाइज करके। ये कितने दिन बाद डिस्कार्ड करना होगा मैम? जब उनको लगे कि उनकी तबीयत ठीक हो रही है या ठीक हो गई है, उस लेवल तक आ गए हैं कि नहीं तो पूरी रिकवरी तक रहने दीजिए। अच्छा अच्छा। वैसे इसमें किसी और का हाथ लगता है तो एनर्जी फिर क्या लो हो जाती है क्या? इसमें किसी और का हाँ, हाथ नहीं लगता? कई सारे ऐसे थ्रेड होते हैं जिसमें किसी को टच नहीं करना चाहिए। कई सारे ऐसे थ्रेड हैं जो किसी के सामने नहीं बनाने चाहिए। जैसे मैंने लव एंड रिलेशनशिप का बोला था कि आप नहीं बना सकते हैं किसी और के सामने, उसको कोई देखना भी नहीं चाहिए, तो डेफिनेटली उसको कोई टच भी नहीं करना चाहिए। अभी हेल्थ वाला है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू मैम, थैंक यू, जी ऑल डाउट्स क्लियर। ओके मैम। जी प्रीति जी बोलिए। मैम जैसे मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम है, तो हम्म। ये थ्रेड मैं वाइट और ब्लू को सेम दोनों को अपने सिर से लेके टो तक लूंगी ना? जी जी। और जैसे मैं रिलेशनशिप वाला भी कर रही हूँ और इसको भी कर रही हूँ, तो दोनों को गद्दे के नीचे रख सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है? अलग अलग रखिएगा, टच नहीं हो। मैं एक को पैर की तरफ रख दूं, एक को सिर की तरफ का रख दूं, चलेगा? रख सकते हैं। ओके। ओके मैम। फिर टच होगा ना तो दोनों की एनर्जी क्लैश करेगी, इसलिए टच हाँ, नहीं करने। वही मुझे लगा था। दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं ना, तो एनर्जी क्लैश करने लगेंगी, तो टच नहीं होना चाहिए। ठीक है, और बराबर बराबर वाइट भी, और वो दोनों सेम बराबर होने सेम। चाहिए। यस। ठीक, और इसमें नॉट जो लगाने 9 नॉट्स, तो उसको मतलब ऊपर से शुरू करके नीचे तक ले जा सकते हैं ना? कि नहीं नहीं, आप ऐसे एक एक डिस्टेंस छोड़ दिया, हाँ। उसके बाद पहला नॉट लगाया, फिर एक डिस्टेंस छोड़ा, फिर दूसरा नॉट लगाया, फिर डिस्टेंस छोड़ा, देख लीजिए। और जरूरी नहीं है कि पूरा स्टार्टिंग से एंड तक ऐसे नॉट बनने चाहिए। वो 9 नॉट्स एक अंदाजे के साथ आपको, जब आप धागा लेंगे ना तो धागे के साथ साइज के हिसाब से आपको समझ आ जाएगा कि नॉट में कितना डिस्टेंस रखना चाहिए। और उसमें इंटेंशन यही डालना है कि मेरा माइग्रेन ठीक हो गया है। ठीक हो गया, अब आपको माइग्रेन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइग्रेन पूरी तरह से आपको छोड़ के गया। ओके मैम, थैंक यू थैंक यू। वेलकम मैम। जी हेलो, मैम। जी अंजलि मैम बोलिए। आपको मेरी आवाज आ रही है क्लियर? जी आ रही है, आ रही है। थैंक यू सो मच। मुझे आपका ये सेक्शन बहुत अच्छा लगा थ्रेड का, थैंक यू मैम। एंड ऑल्सो इंटरेस्टेड, बट मुझे एक पर्सनल प्रॉब्लम है, उसके लिए मुझे आपसे डिस्कस करना है पहले। जी तो क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। जो मैंने नंबर बोला है ना, वो 9010208000, आप उस नंबर पे मुझे कॉल भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर टाइम पे सकते हैं। आपको मैं कॉल कर सकती हूँ वैसे? देखिए अगर मतलब अगर कुछ मतलब आप क्लास के बाद भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं तो कल दिन में किसी भी टाइम कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू डियर, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। वेलकम। थैंक यू मैम, थैंक यू। हेलो मैम। हाँ मैम बोलिए। इसको भी डे के ऊपर करना है क्या? किसको? ये हेल्थ और हीलिंग का है जो वो हम्म।
उसका भी पहले वाला बोला था ना, दिए के ऊपर से वो नहीं नहीं, घुमाना इसको है। कुछ नहीं। नहीं ना। ना, और इसका हीलिंग का कोड क्या बोले फिर? कोड कुछ भी नहीं है। आपको अगर कोई मंत्र मालूम, अभी कोई होता है ना कि प्रोटेक्शन का मंत्र होता है या कुछ कवच जैसा कुछ, कोई अगर आपको उसके ऊपर चैंटिंग करनी है तो कर सकते हैं, नहीं तो आप हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं। उसको बनाने के बाद हाथ में लेके हनुमान चालीसा पढ़ लिया और उसके बाद उसको रख दिया, बिकॉज हनुमान जी भी प्रोटेक्शन के लिए ही हैं, उसी के लिए जाने जाते हैं। हम हर समय हमेशा जब हमें प्रोटेक्शन की जरूरत होती है तो लोग कहते हैं उनकी पूजा करना, उनके मंदिर जाना। तो इविल आई हो या प्रोटेक्शन की जरूरत हो तो हनुमान जी को हमेशा याद करिए। तो आप अगर चाहें तो धागा बना लेने के बाद होल्ड इट इन योर हैंड एंड एक बार हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए, वो भी करेगा काम। ओके। इसके लिए इससे भी चक्रस बैलेंस होंगे क्या, इस नहीं, थ्रेड से? ये मोस्टली हीलिंग के लिए है, हेल्थ इश्यूज या आपको इनर पीस देने के लिए। अगर कोई अच्छा। हेल्थ इश्यू नहीं है, अंदर से बेचैनी रहती है, एंजाइटी रहती है, तो उस केस में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू। या मैम, वेलकम। मैम, मैं जी। ऐसा पूछ रही थी कि ईवी लाई के लिए आपने जो नॉट्स बताए हैं, 7 हम्म नॉट्स जो हम्म। रिस्ट में बांधने हैं, तो उसके बाद जब बांधने के टाइम कितने नॉट्स लगाने हैं? वो तो नॉर्मल 2 नॉट्स लगते हैं ना, 2 नॉट तो लगाने ही पड़ेंगे आपको। उस नॉट से ओके ये इसका कोई लेना देना नहीं। बांधने के लिए जो नॉट लगते हैं उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। ओके, वो 7 क्लॉट्स अलग ही रहेंगे, है ना? वो 7 नॉट्स जो बनेंगे वो वही है नॉट्स। बाकी जो आप बांधने के लिए नॉट्स लगा रहे हैं वो तो आपको बांधना इसलिए लगा रहे हैं, तो उसमें कोई डूज एंड डोंट्स नहीं है। आपको दो लगते हैं, 3 लगते हैं, आप अपने हिसाब से आप लगा सकते हैं। ओके मैम। आईफोन जी, आपने जो लिखा है मुझे समझ नहीं आया। मनी और वेल्थ का प्लीज बता दीजिए मुझे। ये हाँ, रिकॉर्डिंग तो आपको 2 घंटे शायद लगेंगे प्रोसेस होने में। मिल जाएगी रिकॉर्डिंग, आज ही मिल जाएगी आपको। हेल्थ वाला जो है वो ट्यूसडे या सैटरडे। हेल्थ वाला जो बताया था थ्रेड, वो ट्यूसडे या सैटरडे को बना सकते हैं। जी संगीता जी, अनम्यूट करिए। नहीं मेरा अब नहीं, मैं लोअर हैंड करना भूल गई फिर। मेरा अच्छा, हो गया ओके। ना। हाँ। नहीं, मुझे लगा शायद आपको फिर से कोई सवाल आया। नहीं नहीं, हो गया, मेरा सवाल हो गया। थैंक ओके। यू। तो अब और तो किसी का मुझे हैंड रेज भी दिख रहा नहीं है, तो आई होप कि किसी को कोई क्वेश्चंस नहीं है। तो मैं हाँ। समझू कि सब कुछ क्लियर है और हम क्लास को यस यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं। यस। और मैं एक्सपेक्ट करूंगी, उम्मीद करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो आज यहाँ पे थे क्लास में आए, और मैं इंतजार भी करूंगी। ठीक है, तो चलिए वंस अगेन आप सबका बहुत 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 थैंक यू कि आज आप यहाँ पे आए, इस टाइम में आए, इतना टाइम निकाला, मेरे साथ इतनी देर बैठे रहे, मुझे सुना, सीखा। और अब मैं उम्मीद करूंगी कि आप उसको आजमाएंगे भी, ट्राई भी करेंगे, और क्लास में भी मैं आप सबको देखूंगी। कि काफी सारे लोगों ने बोला था, तो मैं वेट करूंगी सभी का क्लास में। क्लास वेडनेसडे 8 PM से शुरू होगा। अ, अगर किसी एक मैम ने पूछा था ना 9 का, तो देखेंगे कैसे करना है, बट अभी के लिए वो 8 o'clock वेडनेसडे। ठीक है, थैंक यू। तो आप सबसे विदा ले सकते हैं। थैंक यू मैम। बहुत बहुत धन्यवाद क्लास में आने के लिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।